अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है तमाम बच्चे खैरियत से होंगे, बढ़िया मज़े में होंगे और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है बहुत कम दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर और हमारे गेस्ट पेपर के जो सिलसिला है बच्चों को भी आप तक पहुंचता जा रहा है। उनको फॉलो करते जाएं, तैयारी को बेहतर बनाते जाएं। तो थंबनेल यकीनन आपने देख लिया होगा। आज की इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के 2025 यानी कि 2025 कराची बोर्ड के पेपर की। जी हाँ, ये बच्चों पेपर सॉल्व करवाने का मकसद दो मकासद हैं इसके। नंबर वन, एक तो आपको ये आइडिया हो कि बोर्ड वाले किस तरह का एग्ज़ाम पेपर आपको देते हैं, किस तरह की वो चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। एंड नंबर टू इज टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करना बच्चों हमारा मकसद है। जब आप हमारे साथ मिलकर ये पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे सर ये तो बड़ा आसान पेपर था और हमने तो इसको बहुत अच्छे से किया और हम इसमें पूरे मार्क्स ले सकते हैं। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आपने सही सुना, आप मैथ्स के पेपर में 100% मार्क्स ले सकते हैं। जैसा कि आप सबको ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें बताई हुई है कि आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है, 75 नंबर 75 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होता है। आप 75 आउट ऑफ 75 ले सकते हैं। मैथ्स की यही खूबसूरती है। तो बच्चों इस वीडियो का मकसद यही होगा कि पहले इस पार्ट के अंदर हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे आपके साथ। आपको ये पता चलेगा कि एमसीक्यूज किस तरह के आते हैं। देन हम सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी देखी हुई है, चैनल पर मौजूद हैं, वहाँ से सीखा हुआ है, तो लिटरली बहुत मज़ा आने वाला है। आप कहेंगे सर ये पेपर तो बहुत है। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि इसी तरह का पेपर इंशाल्लाह आपकी बारी में 2026 में आने वाला है। तो बच्चों पास पेपर सॉल्व करवाने का दो मकासद मैंने आपको बता दिए। नंबर वन इज कि आपको एक आइडिया हो, आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाए कि बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसे आता है। ठीक है, आप अब तक स्कूल के पेपर आपने दिए होंगे, हो सकता है आप कहीं ट्यूशन जाते हो, आप कहीं कोचिंग जाते हो, कहीं पर भी आपने बहुत सारी जगह पे हो सकता है अब तक पेपर दे रखे हो, लेकिन बहरहाल बोर्ड का पेपर एक बोर्ड का पेपर है और वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो हम बेसिकली बोर्ड के पेपर को यहाँ सॉल्व करेंगे, जो कि कराची बोर्ड का जो है वो पास पेपर है 2025 का। और हमारी कोशिश होगी बच्चों आगे चल के हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपके साथ कवर अप करें। आप पहली दफ़ा बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो सके और आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर सके। घबराना नहीं है, मेहनत करनी है, सब चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं। और अगेन ये पास पेपर अगर आपको चाहिए तो बच्चों हमारे सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जिसमें व्हाट्सएप चैनल है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है और फेसबुक भी है। जी हाँ, तो आप उन सबको फॉलो कर लें, हमारी टीम वहाँ पर ये आपके साथ शेयर कर देगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं लेनी है। फीस सिर्फ ये है कि आपने हमें दुआ में याद रखना है। तो चले भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। एमसीक्यूज की बात करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो एमसीक्यूज हैं इनको स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आपने एमसीक्यूज को देखना है और साथ साथ हमारे सॉल्व करते जाना है। तो एमसीक्यूज बच्चों आपको आपकी स्क्रीन पर शो भी होता जाएगा साथ साथ। ठीक है, तो आपने उस एमसीक्यूज को पहले तो ये कोशिश करनी है कि वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो आपको ये पता चलेगा कि क्या अब तक आपकी इतनी अच्छी तैयारी है कि आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, स्टिल यू हैव सो मच टाइम। आई बिलीव आप अभी भी बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो चले जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। एमसीक्यू नंबर 1 15 नंबर है बच्चों। एमसीक्यूज 15 नंबर के आते हैं। यहाँ पर चलो मैं मेंशन भी कर दूं, जब पेपर की तैयारी करो तो आपको टारगेट हो, आपको पता हो कि मैंने कितने नंबर कहाँ से सिक्योर करने। ठीक है, तो जब पेपर देने जाए तो आपके जहन में हो कि एमसीक्यूज 15 नंबर का है, तो मैंने 15 में से 15 मार्क्स 15 आउट ऑफ 15 लेने ही लेने हैं। ठीक है, चलो भाई। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, द एडिटिव इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5 इज। हाँ भैया, मेरे शपाटर बच्चों, मेरी वीडियोस देख के आए हुए हो, पढ़कर आए हुए हो, सीखे हुए हो, तो मुझे बताओ कि क्या ये एमसीक्यू आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। हाँ भाई बोलो, द एडिटिव इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ऑप्शन इज माइनस अंडर रूट 5, ऑप्शन बी 1 अपॉन अंडर रूट 5, -5, ऑप्शन डी इज 1 अपॉन 5। शपाटर बच्चों वीडियो को पॉज करो, ईमानदारी के साथ कमेंट करो और बताओ कि क्या जवाब होगा। जवाब क्या होगा भैया? जवाब होगा माइनस का अंडर रूट 5। ठीक है, क्यों, कैसे पता चला? तो हमने ये चीज हमने
ये चीज चैप्टर नंबर 1 में आपके साथ पढ़ी है, डिस्कस की है। एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा नंबर आपको दिया जाए जिसके अंदर वही नंबर को जमा किया जाए तो आंसर 0 आ जाए। ठीक है, लेट सपोज अगर मेरे पास माइनस का 6 है तो मैं इसमें क्या जमा करूं कि ये 0 हो जाए? तो आप कहेंगे सर माइनस के 6 में प्लस का 6 जमा कर दें तो 0 हो जाएगा। मैं अगर आपसे कहूं मेरे पास माइनस का 5 है तो मुझे बताओ इसको मुझे 0 बनाना है तो आप क्या करेंगे? या चलो प्लस का 5 है, प्लस का 5 है, मुझे इसको 0 बनाना है। आप कहेंगे सर इसमें क्या जमा करें? तो इसमें हम जमा कर देंगे माइनस का 5, तो प्लस माइनस माइनस 5, 0 आ गया। क्लियर हुई बात? एडिटिव इनवर्स पढ़ रखा है भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सबको फील लिया हुआ है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जो भी नंबर दिया जाए उसी का साइन बदल के उसके साथ जमा कर दो, आंसर 0 आ जाए। क्लियर हो गई? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, अब 2026 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, कितने बच्चों ने एक नंबर ले लिया है? कमेंट में बताएंगे सर पहला ऑप्शन, पहला एमसीक्यू हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स एमसीक्यू नंबर 2, 9 आयोटा प्लस 4 द रियल पार्ट। हाँ भैया, पहले ही सब चैप्टर से एक और एमसीक्यू आ गया। 9 आयोटा प्लस 4 अब बता रहा, पूछ रहा है इसमें रियल पार्ट क्या है? यार ये कोई मुश्किल एमसीक्यू है? ये बोर्ड का पेपर है 2025 का है। मुझे बताओ क्या ये कुछ मुश्किल है? ऑप्शन इज 9, 4, आयोटा और -4। हाँ भैया बताओ क्या है इसमें? क्या पूछा है? रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या होता है? प्यारे बच्चों बहुत दफा पढ़ाया, बहुत दफा पढ़ाया। वो हिस्सा जिसके साथ आयोटा नहीं होता। ठीक है, हमें पता है ना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इमेजिनरी होता है, एक रियल होता है। इमेजिनरी वो होता है जिसके साथ आयोटा लगा होता है, और रियल कौन सा होता है? जिसके साथ आयोटा नहीं होता। तो इसका मतलब 4 इज द राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 4 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। बोलो भाई, मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है या नहीं? ये वीडियो बनाने का मकसद से बच्चों आपका कॉन्फिडेंस इनहांस करना। अब देखो, तुमने ये 2 एमसीक्यू का खुद कर लिया ईमानदारी से, तो तुम कहोगे सर ये तो बोर्ड का एग्जाम में मैं कर सकता हूँ। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा तैयारी को अच्छा बनाना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे क्लियर करना है। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स एमसीक्यू नंबर 3, स्क्रीन पर आपके शो हो रहा होगा, इफ x की पावर इज n which is equal to a, तो then x is equal to what? Option A is under root a, nth root of a, cubic root of a और खाली a। ठीक है, सवाल को जरा समझते हैं। वो कह रहा है कि अगर x की पावर n है और ये बराबर है a के, तो ये पावर खत्म करके x किसके बराबर होगा? x वाला x नहीं भैया, खाली x वाला। ठीक है, तो किसके बराबर होगा? हाँ, शबाटर बच्चों फंस गए? सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश तो करो भैया, डर क्यों जाते हो? हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, फौरन से पीछे नहीं हट जाना है कि सर ये तो नहीं आ रहा, कोशिश तो करो। और मजे की बात है, ये एमसीक्यू भी चैप्टर नंबर 1 से ही लिया हुआ है। अभी तक तीनों एमसीक्यू पहले चैप्टर से दिए उसने। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है पहला चैप्टर एमसीक्यू के लिए। 2026 में भी आएगा, तो लिहाजा तैयार करना है, बहुत अच्छे से सीखना है। हाँ भैया, क्या जवाब होगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज मैं आपसे कहूं एक्स स्क्वायर बराबर है 9 के, और मैं आपसे पूछूं कि मुझे x चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर ये वाला जो स्क्वायर है मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो हम क्या कहेंगे कि x बराबर है अंडर रूट 9 के। ऐसा ही है, ये जो पावर है एक्सपोनेंट है, ये 2 है, जब ये दूसरी तरफ शिफ्ट हुई तो ये क्या बन गई? क्या बन गई? स्क्वायर रूट बन गई। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं एक्स क्यूब बराबर है 27 के, मुझे बताएं कि x किसके बराबर है, तो आपने सिंपली क्या करना है? ये जो पावर है इसको रूट बना देना है और ये जवाब हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर भी यही कम, ये जो पावर है इसको इसका रूट बना दो, ये रहा, हो गया आंसर। दिस इज योर आंसर। काम मुश्किल है भैया? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? पहले एग्जांपल समझें। जो पावर है, अब ये मत पूछना कि सर ये आपने 2 नहीं लिखा, ये नहीं पूछना, बहुत कूटूंगा, गलत बात है, ये बात नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 के अंदर बहुत दफा पढ़ाया।
जब भी हमारे पास स्क्वायर होता है हम उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है कि इस रूट का मतलब 2 ही है। ठीक है, ये बात मुझे बतानी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें याद होंगी। ठीक है, बट जब भी 2 से कहानी आगे बढ़ती है तो फिर हमें लिखना पड़ता है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ अगर कुछ नहीं है तो हमें पता है कि यहाँ क्या है, 2 है, 1 नहीं है। वो क्लास 5 6 वाली कहानी हटा दो, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2। क्लियर है बात? तो इसी तरह यहाँ पर इसकी पावर को जब उधर शिफ्ट किया, रूट लगा के इसको इसका रूट बना दिया। सिमिलरली जब इसको वहां शिफ्ट करेंगे तो इसको इसका रूट बना देंगे, nth रूट ऑफ a। क्लियर हो गई बात? तो हमारा ऑप्शन कौन सा है भैया? लेट मी चेक। तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर है जी बी। ठीक है, nth रूट ऑफ a, दिस इज योर परफेक्ट आंसर। हाँ, अब जरा ये बताओ कि कितने ईमानदारी से बता रहे हैं, कितने बच्चों ने ये एमसीक्यू सही किया? कमेंट करो ईमानदारी के साथ। देखो, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको मार्क्स नहीं देने वाला, सिर्फ आप अपने आप को खुद चेक करो, थोड़ा सा ईमानदार होने की कोशिश करो ना, कोई मसला नहीं। गलत किया, सीख लिया, अब आएगा, अब कर लोगे। समझ में आया? तो ईमानदारी से कमेंट करो, सर हमने सही किया था, हमारा आंसर यही था। जिन्होंने गलत किया, डजंट मैटर, आप गलत वाला कमेंट करेंगे, सर हमने ये सोचा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स एमसीक्यू नंबर 4। हाँ भैया, साइंटिफिक नोटेशन चैप्टर नंबर 2 से सवाल आया, भागता हुआ सवाल आया, 00 45 467। हाँ भाई, साइंटिफिक नोटेशन फिजिक्स में भी पढ़ रखा, मजे का टॉपिक है, सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं आई जो हमारे लेक्चर में पुराने में मौजूद ना हो। अगर तुमने देखा है, बताओ भाई, क्या रूल पढ़ा था हमने? रूल पढ़ा था कि ये जो डेसिमल है ये 0 के पास नहीं होना चाहिए, ये हमेशा 0 से बड़े नंबर के पास होना चाहिए, और 0 से बड़ा नंबर वो जो सबसे करीब हो। तो 0 के पास सबसे करीब जो बड़ा नंबर है 0 से, वो 4 है, तो इसको हम यहाँ शिफ्ट कर दें इसके पास, तो ये बन जाएगा 4.5467। कितनी छलांगे लगाई भैया? कितनी छलांगे लगाई? 1 2 3, तो पावर हुई 3। सीधे से उल्टी तरफ गए या उल्टे से सीधी तरफ गए? जब भी हम सीधे रास्ते से उल्टी तरफ जाएंगे तो पावर प्लस होती है, जब भी हम उल्टे से सीधी तरफ जाते हैं तो पावर नेगेटिव होती है। हो गया आंसर। क्लियर? मजा आया? फील लिया? देखो क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है एमसीक्यू के अंदर। कोई भी ऐसी चीज जो आप कहें कि सर हमने तो ये पढ़ी ही नहीं, पता नहीं कहां से दे दी, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, नथिंग बच्चों, इट्स ऑल अबाउट प्योर कॉन्सेप्ट। ये सारी की सारी चीजें कॉन्सेप्ट में है। क्लियर? चलो, यही हमारा आंसर है, 4.5467 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस क्यों लगा? क्योंकि उल्टे हाथ से सीधी तरफ गए तो इसलिए माइनस लगा, छलांगे 3 लगाई तो इसलिए 3 लगा। क्लियर? सीधे हाथ से उल्टी तरफ जाएंगे तो पावर प्लस में होगी, ये बात सबको पता होनी चाहिए, पता होगी। क्लियर? लेकिन फिर भी चलो यहाँ पर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन कौन सा था भैया? ये ऑप्शन था हमारे पास 4.5467, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, now coming towards MCQ number 5, according to the law of logarithm, log a mn किसके बराबर होगा भैया? 2.6 देख रखी है। बहुत सारे बच्चे अभी तक पुरानी 2.6 पे कमेंट करते हैं, सर विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर। अरे भैया थोड़ा सा तकलीफ किया करो ना यार, यूट्यूब पर सर्च कर लिया करो एक्सरसाइज 2.6 बाय द एजुकेशनल हब विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो एक और वीडियो मिलेगा उसमें कैलकुलेटर के बगैर करके दिखाया हुआ। मेहनत तो किया करो, जस्तुजू तो किया करो, बस मिल जाए हलवा वही देखेंगे सर, मेहनत क्यों कर, ऐसा ना किया करो, थोड़ा सा सर्च किया करो, मिल जाएगा। हाँ भाई, पढ़ रखा है, 2.6 देखी है, तो बताने की जरूरत है? नहीं जरूरत है यार, पता होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने पढ़ा है कि लॉग पहले m के साथ लगेगा, और जब मल्टीप्लाई होता है लॉग उसको क्या बना देता है? प्लस बना देता है। अब ये लॉग n के साथ भी लग जाएगा, ये आंसर है, सिंपल। क्लियर? तो ये हो जाएगा लॉग बेस ए m प्लस लॉग बेस ए n। ऑप्शन क्या है भैया? ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, दिस इज योर परफेक्ट करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है? मुझे बताओ, जो बच्चे वाकई कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे थे, अभी तक उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे हमारी वीडियो से, मजा आ रहा है या नहीं? ईमानदारी से बताओ, हैं कितने बच्चों ने अभी तक पूरे नंबर लिए एमसीक्यू के? 5 में से कितने नंबर आपने लिए? ईमानदारी से कमेंट करें कि सर हमने इतने नंबर ले लिए हैं। आगे बढ़े।
थोड़ा सा हमें जगह चाहिए होगा, बाकी एमसीक्यूज को भी तो सॉल्व करना है भैया, बाकी उसे काहे दुश्मनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 6 के ऊपर आते। क्या कहता है एमसीक्यू नंबर 6? कहता है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्स की पावर 4, लिख देते हैं बोर्ड पर, मजा नहीं आएगा जब तक लिखे नहीं फील नहीं आता। एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1, हाँ भैया, इज इक्वल टू नहीं दिया क्योंकि पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं। हाँ भाई डिग्री क्या होगी, क्या होगी डिग्री? पढ़ाया चैप्टर नंबर 3 में, पढ़ाया 4 में भी पढ़ाया। क्या होगी डिग्री? मेरे बोलने से पहले कमेंट आ जाना चाहिए कि सर ये डिग्री होगी। काहे होगी भैया? हमने पढ़ा ना, जो सबसे बड़ी पावर होती है वही डिग्री होती है। सबसे बड़ी पावर 4 नजर आ रही है तो डिग्री भी क्या होगी? 4 होगी। बोलो बोलो, कॉन्सेप्ट था, एमसीक्यू क्लियर, कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यू क्लियर, मजा आ रहा? अरे भैया एग्जामिनर भैया, हमें इतना लंबा सवाल देने की क्या जरूरत है, हमारे पास कॉन्सेप्ट है। सबसे बड़ी पावर ही पावर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होती है। लेकिन याद रखना, अगर 2 वेरिएबल दे दे ना एक साथ, अगर ऐसा दे दे, ऐसा दे दे, हाँ भैया, हाईएस्ट पावर क्या होगी? अब ये तुम्हारा होमवर्क है, कमेंट चाहिए हमारी तरफ से। कमेंट में आपको सही जवाब मिल जाएगा, लेकिन बाद में, पहले आप जवाब देंगे कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, तो पता चलेगा कॉन्सेप्ट कितने बच्चों का। वो तो आसान वाला था ना, हम तो तुम्हें मुश्किल के लिए तैयार करेंगे, ताकि जब तुम्हारे पास तुम्हें ये आता होगा और पेपर में ये आएगा तो तुम मजे से सीख करके आओगे। क्लियर? ये होमवर्क है, कमेंट करो क्या जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 7, सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 3 रकमें नजर आ रही है, सर ब्रेकिंग मिडिल टर्म कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 24 आया, बीच में 10 चाहिए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 4 में 6 जमा करो 10 आ जाएगा। तो 10 की जगह लिख सकते हैं प्लस का 4x प्लस का 6x, इसमें से x कॉमन लिया तो x प्लस 4 बचा, यहाँ से 6 और 24 में 6 कॉमन लिया तो x प्लस 6 चौक 24 बचा, तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर है 0 के। तो हम सबसे पहले x प्लस 4 को बराबर ले लेते हैं 0 के, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4। फिर इसी तरह x प्लस 6 को 0 के बराबर लिख लेते हैं, 6 उधर चला गया तो माइनस का 6। तो सही जवाब क्या होगा भैया? माइनस का 6 माइनस का 4। ठीक है, क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? जी हाँ, ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। मजा आया? अब मुझे पता है यहाँ पर कुछ बच्चे फंसे होंगे। कैसे फंसे होंगे भैया? सर वो ऐसे फंसे होंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 6। ठीक है, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे सर 12 में से 2 निकालो तो 10 आएगा हमारे पास। सर हमने ऐसा क्यों नहीं किया, है ना, हमारे पास कुछ शपाटर बच्चे। लेकिन मैं कहूँगा वेरी गुड बच्चों, अगर आपके जहन में ये सवाल आया सो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप काबिल हैं भैया, आपने बाकियों से अलग सोचा और बिल्कुल सही सोचा। ठीक है, अगर हम इस मेथड में जाते कि 12 में से 2 निकालते तो हमें 12 प्लस का चाहिए होता, जबकि 2 माइनस का चाहिए होता, और अगर एक माइनस आ जाता तो क्या हमारे पास आगे जो सोल्यूशन सेट है वो सही आता? यहाँ पर मसला आता, कॉमन ही नहीं आता। क्लियर? तो फिर क्या करेंगे? तो कोशिश ये करो कि आगे चला लो, जैसे मैंने एलसीएम को एक स्टेप और आगे चलाया। अगर तुम्हें गड़बड़ लग रही है, सर नहीं समझ में आ रहा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो। क्लियर है बात? जवाब मिल गया इस बात का? मुझे पता है कुछ बच्चों ने ये चीज जरूर सोची होगी, और जिन्होंने सोची वेरी गुड बच्चों, अपने लिए क्लैपिंग करेंगे आप, क्योंकि आपने बाकियों से हटकर सोचा और बिल्कुल सही सोचा कि सर ऐसा काहे नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ, जब आप आगे सोल्यूशन में गए होंगे तो आप फंस गए होंगे, आप खुद ही रुक गए होंगे तो सर ये तो कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास साइन का इशू आ रहा है। तो या तो एलसीएम को आगे बढ़ा कर चेक करो कि अगर हाँ ये हम पढ़ा है ना, सब चीजें पढ़ा रखी हैं कि ये 2 एक जैसी आ रही हैं, तो इसका मतलब काम सही चल रहा है। लेकिन अगर ये 2 सही नहीं आ रही, एक जैसी नहीं आ रही, तो काम खराब चल रहा है। क्लियर? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी खाली एमसीक्यूज में ही बहुत टाइम लग गया है, और अभी आई थिंक आधे एमसीक्यूज भी नहीं हुए।
ठीक है, 15 एमसीक्यूज हैं, कितने कर लिए भैया? 7 कर लिए। चलो आगे बढ़ो। एमसीक्यू नंबर 8, कौन बच्चा जवाब देगा? हैं, क्लास में हर बच्चा हाथ खड़ा करता है, सर हम देंगे हम देंगे, तो आप लोग कमेंट में दे सकते हैं भैया। एमसीक्यू नंबर 8, 3 की पावर x है और उसमें जमा कर दिया गया 3 की पावर 2x को, इज इक्वल्स टू 1। 3 की पावर x है, उसमें जमा कर दिया गया 3 की पावर 2x और ये बराबर है 1 के। इस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे? एक्सपोनेंशियल देंगे, क्वाड्रेटिक देंगे, रेसिप्रोकल देंगे या रेडिकल देंगे? हाँ भैया, मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को मसला आ रहा हो। ठीक है, तो लिख लो, नोट कर लो क्या जवाब होगा। देखो बच्चों, जब भी हमारे पास हमारा जो अननोन है ना, यह हमारा अननोन, हमारा स्ट्रेंजर बंदा कौन है जिसे हम नहीं जानते, वो है हमारा x। सर x को तो मैं अरे नहीं भैया, ये x हमारे पास अननोन है, हमें नहीं पता ये x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आपका स्ट्रेंजर बंदा, आपका अजनबी बंदा, आपका अननोन बंदा पावर बन जाए, क्या बन जाए भैया? पावर बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमारा जो अननोन है वो एक्सपोनेंट बन गया। पावर को क्या बोलते हैं भैया? एक्सपोनेंट बन गया। तो हमारा अननोन ही जब एक्सपोनेंट बन गया तो हम उसे बोलेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? हो सकता है कुछ बच्चों को ये कॉन्सेप्ट ना हो, आज पता चल जाए। आगे बढ़ो। कमिंग टुवर्ड एमसीक्यू नंबर 9, कॉन्जुगेट। हाय 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 यार, अब ऐसे एमसीक्यूज अगर आपको दिए जाएं और आप ये भी नहीं करके आओ तो बहुत गलत बात है। सारी मेहनत जाया, वेस्ट, एकदम पैसा जाया है, एकदम ब्लंडर हो गया। कॉन्जुगेट चाहिए, क्या करेंगे यार? कोई मुश्किल चीज है? कॉन्जुगेट में क्या करते हैं? दो रकमों के दरमियान का साइन बदल देते हैं, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। क्या सोच रहे हो? इसमें भी सोचने की जरूरत है, हैं? इसमें भी सोचने की जरूरत है। बोलो भाई, इसमें भी सोचोगे? पढ़ाया है ना, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया है ना कॉन्जुगेट क्या होता है। भाई मुझे पढ़ाए वो इतने साल हो गए, मुझे याद है, तुम्हें कैसे याद नहीं है? तुम तो अभी पढ़ जाए हो। कॉन्जुगेट में क्या करो? दो रकमों के दरमियान का साइन बदल दो। हाँ, लेकिन एक काम और हो सकता है। अगर वो तुम्हें कह दे 9 आयोटा प्लस 3, बोलो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? होमवर्क दे दे, है होमवर्क दे दे, खुद करके बताओ या बता दें? मुझे लगता है बता दें, क्योंकि मुझे लगता है पेपर में इस दफा तुम्हें वो ये देने वाले हैं। देखो, जब वो तुमसे कॉन्जुगेट दे और कॉन्जुगेट में तुम्हें कहीं पर कोई इमेजिनरी हिस्सा नजर नहीं आ रहा, तो तुम सिंपल दरमियान का साइन बदलोगे। लेकिन अगर वो तुम्हें कॉन्जुगेट दे, पूछे तुमसे, लेकिन साथ में उसने आयोटा यानी कि इमेजिनरी पार्ट दिया हो, तो दरमियान वाले पे गौर नहीं करना, बल्कि आयोटा वाले का साइन बदलना। ये प्लस का 9 है, इसका कॉन्जुगेट होगा माइनस का 9 आयोटा प्लस 3। दिस इज योर आंसर। अब ये नहीं पूछना कि सर यहाँ पर तो आपने दरमियान का साइन बदला, यहाँ दरमियान का साइन क्यों नहीं बदला। ये सारी चीजें चैप्टर नंबर 1 में कूट के पढ़ाई है तुम्हें नगरी के अंदर। भाई खा ले, याद कर ले। क्लियर है? जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करोगे, जब भी सादा नंबर दिया जाएगा जिसमें कोई पूरा का पूरा रियल होगा तो सिर्फ दरमियान का साइन बदलोगे। क्लियर है? चलो हो गया नंबर 9। ऑप्शन कौन सा भैया? क्या था हमारा? 3 - 2√2। सो दिस इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, देखो कैसे हलवा हलवा सवाल है, एमसीक्यूज है, मजा आ रहा है सॉल्व करते हुए। अगर तो तुमने मेरी वीडियो से कॉन्सेप्ट लिया हुआ, लेकिन वीडियो को अगर खाली इस हद तक देखा हुआ है कि बस काम हो जाए, टीचर को अच्छा सबक दिखा दें, हमारा काम कंप्लीट हो गया, काम खत्म हो गया, तो फिर मजा नहीं आएगा। देखो प्योर कॉन्सेप्ट आ रहा है, प्योर कॉन्सेप्ट। बताओ एचसीएफ क्या होगा? ईमानदारी से कमेंट करो, क्या पहला वाला या दूसरा वाला? क्या एचसीएफ होगा? एचसीएफ का रूल क्या बताया था चैप्टर नंबर 5 के अंदर? चैप्टर नंबर 5 के अंदर कॉन्सेप्ट बताया था एचसीएफ का। क्या होता है भैया? सबसे छोटी पावर वाला तुम्हारा एचसीएफ होता है। पावर 3 और 6 है, छोटा वाला कौन है? 3, तो यही तुम्हारा एचसीएफ है। अगर वो तुमसे एलसीएम पूछ लेता तो तुम क्या करते? जो सबसे बड़ी पावर होती है ये तुम्हारा एलसीएम होता। अब एचसीएफ उससे 2025 में पूछा है, हो सकता है तुमसे एलसीएम पूछ ले अगले साल, यानी कि इस साल जब पेपर देने जा रहे हैं। क्लियर हो रही है बात?
प्योर कॉन्सेप्ट, कोई सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, कोई सीखने सिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नंबर 11, टू परपेंडिकुलर लाइन, दो परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर का होता है भैया, दिस इज परपेंडिकुलर, इसको हम काहे डब्बा बनाते हैं क्योंकि हमें पता है ये कितना है, 90 डिग्री है। ऐसा ही होता है परपेंडिकुलर। तो वो कह रहा है कितने एंगल में मिलता है, अरे लिख तो दिया, दोबारा बताने की काहे जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। क्लियर, मजा आ रहा है, फील ले रहे हो, कुल्फी खाते जाओ, एमसीक्यूज देखते जाओ और ये देखते जाओ कि तुम्हें कितना आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 12 पे आते हैं। द सम ऑफ टू एंगल, एंगल ए एंड सी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज 130 डिग्री है, देन मेजरमेंट एंगल बी इज, करवाना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। तुम्हें कॉन्फिडेंस देना है ना भैया, एग्जाम देने जा रहे हो, यहीं से तुम्हारी जिंदगी का फैसला हो रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा, सब यही डिसाइड होने वाला है। लाइन से हल्का नहीं लेना है बोर्ड एग्जाम को, ठीक है। चलो सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। फर्स्ट ईयर में आओगे तो पढ़ोगे, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। चलो छोड़ो, फिलहाल डराते नहीं है। ए बी सी डी, तरतीब से चलोगे, कभी भी ये मत करना ए के बाद या सी लिख दिया या डी लिख दिया, ऐसा नहीं करना, एक तरतीब में ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे, ये नहीं होगा ए बी सी डी, ये नहीं करना, ए बी सी डी, एक साइकिल चलेगी। क्लियर है, क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ टू एंगल्स, यानी कि ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल सी है सामने वाला, ये 130 है, ठीक है, और ये बी वाला मालूम करना है। लेट सपोज मैं इसको एक्स कह देता हूं, तो मैं कहता हूं कि मुझे पता है मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल सी जो है ये बराबर है 130 डिग्री की। यही कहा उसने, यही कहा। मैं इसमें से एक मालूम कर लेता हूं मेजरमेंट एंगल ए, तो मैं इसको सी को वहां ले जाऊं, मसला हल नहीं होगा। अब यहां पर कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन शायद यहां तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं अपने चैनल पे, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो बहुत अच्छी। प्यारे बच्चों, शाबाश बच्चों, याद रखो पैरेललोग्राम के अंदर ये जो अपोजिट एंगल है ना, ये जो सामने वाला पड़ोसी है आपके, जो सामने बैठा हुआ है, ये हमेशा बराबर होता है। इनका एंगल हमेशा बराबर है। अगर ये 60 डिग्री है तो वो भी 60 होगा, ये 90 है तो वो भी कितना होगा, 90 होगा। बात समझ में आ रही है। मैं कह सकता हूं कि ये जो एंगल ए है ये बराबर है एंगल सी के, ठीक है। इसी तरह एंगल बी बराबर होगा किसके, एंगल डी के, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है पैरेललोग्राम का, याद रखो। तो अब जब मैं ये कह रहा हूं कि एंगल ए बराबर है एंगल सी के, दोनों बराबर हैं, तो मैं इस एंगल सी की जगह पर भी एंगल ए लिख सकता हूं। बोलो भाई, लिख सकता हूं ना, क्यों नहीं लिख सकता। मैंने बोल दिया कि ए और सी बराबर है, तो मैं ए की जगह सी लिखूं या सी की जगह ए लिखूं, बात एक ही। तो मैंने क्या किया, सी की जगह ए लिख दिया। अब ये एक और ये एक, ये कितने बने, दो बने हैं, और दो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके का होगा, बोलो भैया, डिवाइड होगा। 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो मेजरमेंट एंगल ए कितना आया, 65 डिग्री आया। क्या मसला हल हो गया, नहीं। उससे तो हमसे बी मांगा, हमने क्या निकाला, अभी हमने तो ए निकाला। कोई बात नहीं, बढ़िया, एकदम मजे में आ रहा है। आगे बढ़ो। एक कानून पढ़ा पैरेललोग्राम का कि अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होंगे। क्लियर। अब एक बात और लिख लो, जब इतना ही लिख लिया है, मालिक इतना खर्चा हो ही गया है तो थोड़ा सा और कर लो। इतना पढ़ लिया है तो थोड़ा सा और लिख लो अपने पास। एक चीज याद रखो, ये जो साथ वाला एंगल होता है ना पैरेललोग्राम के अंदर, साथ वाला एंगल, जैसे ए के साथ बी है, डी के साथ सी है, ए के साथ बी है, डी के साथ सी है, ये हमेशा 180 डिग्री के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल बी ये हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है। कानून है, याद रखो। मुझे बी चाहिए, मेजरमेंट एंगल ए को वहां ले जाता हूं, यहां ये प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। मेजरमेंट एंगल ए कितना निकाला था, 65 निकाला था भैया, 65 निकाला था, ये रहा 65 लिख दिया। तो 60 चले गए, तो क्या बचा, 180 में से 60 गया, 120 बचा, 5 मजीद निकाला तो 115 बचा।
तो दिस इज योर मेजरमेंट एंगल। थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। तो आंसर इज ऑप्शन में दिया हुआ भी है या नहीं, 115 डिग्री। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो, फील ले रहे हो सर? बहुत फील आ रहा है, क्लियर है? थोड़ा एक एमसीक्यू थोड़ा सा मुश्किल लगा मुझे, ऐसा लगता है आपके लिए, ठीक है, लेकिन अगेन कॉन्सेप्ट है, मजा है, इसलिए तो कहते हैं कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट है तो सब आसान है। चलो भाई, अगला सवाल। अब जो अगला सवाल है ये हर साल पेपर में आता है, आपको पता होना चाहिए। ये ग्राफ है, आपको पता है कि यहाँ हमेशा x एक्सिस प्लस में होता है, यहाँ हमेशा x माइनस में होता है, यहाँ हमेशा y प्लस में होता है, यहाँ y माइनस में होता है। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी के उल्टे चलते हैं। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये वाला सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ होता है, ठीक है। अब मैं अगर तुमसे कहूँ 2 और -6, मुझे बताओ ये कहाँ पर पाए जाएंगे? तो हमेशा ये नहीं पूछोगे सर इसमें से x कौन सा है, क्योंकि हमेशा पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो प्लस का 2, प्लस का x यहाँ मिलेगा मुझे, और माइनस का y माइनस का कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, यानी कि ये रकम कहाँ होगी? फोर्थ में होगी। क्लियर? इन्होंने क्या दिया हमें? इन्होंने हमें दिया 2 माइनस का 1। अब ये 2x है, ये यहाँ होगा, इस जगह पे कहीं होगा, और 1 माइनस का है तो ये नीचे होगा, यहाँ कहीं होगा, तो ये भी फोर्थ में आ गया। इत्तेफाकन जो मैंने एग्जांपल दी वही यहाँ पर भी हो गई। तो फोर्थ क्वाड्रेंट इज द राइट आंसर। अगर मैं तुमसे कहूँ 3 और 5 देखो कहाँ होगा ये? बोलो भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में होगा ना। क्यों फर्स्ट में होगा? 3x में है, x प्लस में यहाँ कहीं पाया जाएगा, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अगला वाला फैसला करेगा कि ये ऊपर वाली लाइन में है या नीचे वाली। अगली रकम भी प्लस की है, प्लस का y ऊपर की तरफ है, तो ये रकम यहाँ कहीं है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। एक्सरसाइज 7.3 के अंदर या 7.2 के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। हाँ, 12 MCQs हो गए भैया। कितने नंबर लिए आपने अभी तक? कमेंट करके बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। थोड़ा सा जगह चाहिए होगी। चलो, क्या कहते हैं भैया? MCQ नंबर 14, द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल इन द क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या होता है भैया? कोई भी ऐसी शक्ल जो 4 किनारों वाली हो, कोई भी ऐसी शक्ल जो 4 किनारे वाली हो, और 4 किनारे वाली शक्ल का टोटल जो सम होता है वो क्या होता है भैया? 360 होता है, 360 डिग्री होता है। 90 90 180, 180 में मजीद 90 जमा करेंगे 270, फिर जमा करेंगे 90 तो 360, ठीक है, 360 डिग्री। क्लियर? आगे बढ़ते, लास्ट, हाय हाय, चैप्टर नंबर 6 से आया। क्या मतलब होता है चैप्टर बच्चों? इसका क्या मतलब है कि x या तो छोटा है 4 से, या फिर x बराबर है 4 के, यही होता है। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर कि x या तो छोटा है 4 से या बराबर है 4 के। तो दिस इज योर राइट आंसर। नाउ ईमानदारी से कमेंट करो 15 में से कितने नंबर आपने लिए MCQs के अंदर। एंड आई बिलीव कि इन MCQs के सोल्यूशन के साथ आपने बहुत सीखा होगा और देखा होगा कि MCQs किस तरह आते हैं और किस तरीके से हम आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताना है, अपने मार्क्स जरूर बताने हैं, होमवर्क जो दिया है वो भी जरूर सॉल्व करके बताना है, कमेंट करना है। तो नाउ स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं अपने सेक्शन नंबर बी को। सेक्शन ए हमने कंप्लीट किया, आपने हमारे साथ मिलकर MCQ सॉल्व किए और आपने देखा कि किस तरीके के MCQ बच्चों आपसे पूछे जाते हैं, और यकीनन इसी तरह के थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQs इंशाल्लाह आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेक्शन बी, जिसे आप कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम थोड़ा सा पेपर के पैटर्न को भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, ताकि आपको आसानी हो जब आप एग्जाम देने जाएं, क्योंकि आप अगेन फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 15 नंबर MCQs के हो गए। नाउ यू हैव 30 मार्क्स फॉर सेक्शन बी, ठीक है। और इस सेक्शन के अंदर आपके पास टोटल बच्चों 10 सवाल होते हैं, जिसमें से आपने कोई भी 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। और 6 सवालों का मतलब ये हुआ कि 5 6 30, कि एक सवाल 5 नंबर का होगा, और आप 6 सवाल अटेम्प्ट करते हैं तो ये 30 मार्क्स बन जाएंगे।
ये बात समझ में आ गई। 10 सवाल होंगे, उसमें से आपने कोई भी 6 करने होंगे, 4 की चॉइस होगी, आप 4 सवालों को छोड़ सकते हैं। अगेन बच्चों यहाँ पर इस चीज को भी वाज़ेह करते चलते हैं, ये जो सेक्शन बी है ये हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 से। अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 इज योर एमसीक्यूज, ठीक है। जो सेक्शन ए में था वो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके 15 पार्ट थे एमसीक्यूज की शक्ल में। नाउ सेक्शन बी स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 से और कहां तक चलेगा, क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है। इस सेक्शन में बच्चों और सेक्शन सी दोनों हम इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके अंदर बच्चों हम थ्योरम डिस्कस नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि थ्योरम एक इन डेप्थ डिटेल टॉपिक है, अगर हम उसको भी सोल्यूशन के अंदर स्टार्ट करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। सिमिलरली जो ग्राफ का सवाल है बच्चों, ग्राफ क्योंकि हम बोर्ड पे परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको पता है मेरे वीडियो पहले से मौजूद है, तो हम ग्राफ की इक्वेशन को सॉल्व जरूर करेंगे, लेकिन ग्राफ बनाना कैसे है वो वीडियो आप सर्च कर सकते हैं एक्सरसाइज 7.2 बाय द एजुकेशनल हब, और 7.3 आपको मिल जाएगी, आप ग्राफ बनाना सीखेंगे। सिमिलरली लॉग जो यानी कि लॉगरिथम का सवाल है बच्चों, वो भी यहाँ पर मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करूंगा, लॉग टेबल का यूज नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड पर लॉग टेबल को यूज करना पॉसिबल नहीं है। तो अगेन अभी तक भी कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, वो सवाल भी करते हैं हमारी टीम से कि सर एक्सरसाइज 2.6 है उसके अंदर हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर से किया है, विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं किया। तो बच्चों ऐसा नहीं है, दोनों वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद हैं, आप सर्च करेंगे एक्सरसाइज 2.6 बाय द एजुकेशनल हब विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आपको नई वीडियो मिलेगी जिसके अंदर हमने पूरी एक्सरसाइज को कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व किया। लेकिन यहाँ पर हम बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी वीडियो के लिए आपको पता है बच्चों हम बोर्ड पे काम नहीं कर सकते, बल्कि हमें बुक चाहिए होती है, तो हम वो यहाँ पर शो नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूंगा। लेकिन जो बाकी सवाल होंगे आप और मैं मिल के हल करेंगे और देखेंगे कि क्या आप 2025 के बोर्ड के पेपर को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, और इससे आपको आपकी तैयारी का भी अंदाजा होगा। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है Z1 बराबर है -4 + 6 आयोटा के, Z2 बराबर है 2 होल 1/2 -2 आयोटा के। ये सवाल 2025 के बोर्ड एग्जाम का सवाल है, और ये सवाल कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 से। इतनी आसानी कोई करेगा? कोई नहीं करेगा, लेकिन हमने आपके लिए किया ताकि जब बच्चों आप लेकर बैठेंगे सवाल को हल करने तो आपको पता हो कि कौन सा सवाल कौन सी एक्सरसाइज से लिया गया है। तो चलिए जी शुरू करते हैं, हमें ये प्रूफ करना है, तो जल्दी से हम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं जी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास है Z1 - Z2। तो सबसे पहले मैं Z1 की वैल्यू लिखता हूं प्यारे बच्चों। Z1 मेरे पास बराबर है -4 + 6 आयोटा। देखो Z1 है, फिर माइनस लगा, माइनस के बाद हमेशा वैल्यू ब्रैकेट में लिखी जाती है, फिर है Z2। Z2 किसके बराबर है, 2 × 2 = 4 और 4 में 1 ऐड किया 5, यानी कि 5/2 माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Z1 - Z2, तो -4 + 6 आयोटा ऐसे ही रहा, ये देखो माइनस प्लस माइनस का 5/2 माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा। तो चलो भाई रियल पार्ट जितने भी हैं वो एक तरफ कर लो और इमेजिनरी पार्ट जो है वो एक तरफ कर लो। तो -4 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस का 5/2 और प्लस के 6 आयोटा के साथ क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आयोटा। तो चलो जी, यहाँ पर 4 के नीचे कुछ नहीं है तो लिहाजा 1 है, क्योंकि ये वैल्यू फ्रैक्शन में है तो हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शन से माइनस नहीं कर सकते, हमें उसे भी फ्रैक्शन बनाना होगा। तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। इस 2 को 2 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी नीचे भी। सिमिलरली इस 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे भी और ऊपर। ठीक है, अब यहाँ माइनस लगा हुआ है, देखो माइनस प्लस माइनस 4 × 2 = 8 माइनस प्लस माइनस 5 × 1 = 5। ठीक है, प्लस 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 6 और 2 8 आयोटा। तो Z1 - Z2 ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। Z1 - Z2 बराबर है माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, 8 और 5 13/2। क्लियर हो गई बात, प्लस का 8 आयोटा। क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया प्यारे बच्चों? तो लेफ्ट हैंड साइड अभी सॉल्व नहीं हुआ, बल्कि हमें इनका क्या चाहिए,
होल कॉन्जुगेट भी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर है -13/2 प्लस 8 आयोटा का होल कॉन्जुगेट। तो सब बच्चों को पता है, ये बात पता होनी भी चाहिए, कॉन्जुगेट में आयोटा वाली वैल्यू का साइन बदल जाता है। तो ये +8 हो जाएगा माइनस का 8 आयोटा एंड दिस इज योर फाइनल लेफ्ट हैंड साइड। बोलो भाई, मजा आ रहा है? ये आप बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस में कुछ इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा? फील ले रहे हो? मजा आ रहा है? हैं? बोलो भाई, कमेंट में जवाब आना चाहिए जी सर। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये बोर्ड का पेपर सॉल्व करवाने का मकसद सिर्फ, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, कि इसका मकसद सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, ठीक है? आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हमने सर के साथ मिलकर बोर्ड का पेपर हल कर लिया है पिछले साल का, तो यकीनन इंशाल्लाह हम अपने वाले बोर्ड पेपर को भी बहुत अच्छे से हल कर लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। सो अब हम लिख देते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे मेरे पास है जी Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, ये हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं Z1 लिख लेता हूं जो कि बराबर है -4 प्लस का 6 आयोटा, और फिर हम कर लेते हैं जी अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट बराबर है -4 प्लस 6 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में अभी बताया क्या होता है, आयोटा वाली वैल्यू का साइन बदल जाता है। ये मेरे पास आ गया Z का कॉन्जुगेट। अब हम लेते हैं जी Z2 जो कि बराबर है 5/2 माइनस का 2 आयोटा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही स्टेप करेंगे, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा Z2 का कॉन्जुगेट 5/2 माइनस 2 आयोटा का होल कॉन्जुगेट। सेम वही काम होगा प्यारे बच्चों, कॉन्जुगेट में आयोटा वाली वैल्यू का साइन बदल जाता है। ये मेरे पास आ गया Z2 का कॉन्जुगेट। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में फ़र्क समझ में आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने पूरे सवाल को हल किया और एंड में हमने कॉन्जुगेट लिया, लेकिन राइट हैंड साइड पे उसने कहा कि पहले Z1 का कॉन्जुगेट लो, Z2 का कॉन्जुगेट लो, दोनों के जो जवाब आए उनको आपस में माइनस करो। बहुत बड़ा फ़र्क है, इस बात को समझना है, ठीक है? यही चीज़ प्लस के सवाल के साथ भी हो सकती है, यही चीज़ मल्टीप्लाई और डिवीजन के अंदर भी हो सकती है। तो आपने एक्सरसाइज 1.6 को बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तैयार करना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब मेरे पास Z1 का कॉन्जुगेट आ चुका है, Z2 का कॉन्जुगेट आ चुका है, तो मैंने उनको क्या करना है, माइनस करना है। तो चले जी, यहाँ मैं लिख लेता हूँ सबट्रैक्ट Z2 कॉन्जुगेट फ्रॉम Z1 का कॉन्जुगेट। फ्रॉम वाली रकम पहले लिखी जाती है, Z1 पहले लिखी हुई है, ठीक है? तो Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है, हाँ भाई, Z1 का कॉन्जुगेट क्या आया था, -4 माइनस का 6 आयोटा, फिर माइनस लगा, अगली वैल्यू ब्रैकेट में लिखी जाएगी। Z2 मेरे पास क्या आया प्यारे बच्चों, 5/2 और प्लस 2 आयोटा, ठीक है? सिंप्लीफाई करते हैं तो -4 माइनस 6 आयोटा एज इट इज, माइनस प्लस माइनस का 5/2, दिस इज 5, माइनस प्लस माइनस का 2 आयोटा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, रियल पार्ट -4 और -5/2 एक जगह हो गए, माइनस का 6 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा एक जगह हो गए। अगेन सेम कंडीशन आ गई, -4 -5/2, यही वाली कंडीशन, एलसीएम लेंगे।
यहाँ कुछ नहीं है, 1 2 और एलसीएम 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से करवाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, ये रहेगा माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस, 6 और 2 हुए जी 8 आयोटा। ठीक है, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस, 13 और 5 8 और 5 13 बटे 2 माइनस का 8 आयोटा, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आया? लेफ्ट हैंड साइड था -13/2 माइनस 8 आयोटा, -13/2 माइनस 8 आयोटा। तो वी हैव प्रूवन दैट आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। मजा आया? ये आपको कितने नंबर मिल गया भाई? अगर आपने इस तरीके से पूरे स्टेप्स को फॉलो किया है, कहीं पर कोई गलती नहीं की है, कोई साइन गलत नहीं किया, कोई आंसर गलत नहीं आया, तो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं 5 में से 5। अब कितने बच्चों ने इस सवाल को सही किया, ये आप कमेंट में बताएंगे। जी सर ये सवाल हमें आता था, हमने आपके साथ सॉल्व किया और हमें जी मिले पूरे 5 नंबर। क्लियर हुई बात? शॉर्ट सवाल 5 नंबर का है, 6 सवाल करने हैं, अभी हमने 1 किया है। क्लियर है यहाँ तक बात? बोलो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? फील ले रहे हो? आगे बढ़े। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। तो नाउ बच्चों हमारे पास अगला सवाल 5 नंबर के लिए आपकी खिदमत में पेश है, दैट इज रिलेटेड टू लोगैरिथम। ठीक है, लोगैरिथम से रिलेटेड है और ये जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में सवाल आया बच्चों, ये एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो देखो अगर तुम्हें एक्सरसाइज आती है तो वीडियो को पॉज करो, इस सवाल को सॉल्व करो, कमेंट में आंसर बताओ कि सर आंसर ठीक है या आंसर नहीं ठीक। तो चलिए जी जल्दी से सोल्यूशन करते हैं। तो लॉग का सवाल कैसे करते हैं? हम कहते हैं मान लो सवाल को x के बराबर 25.753 इंटू 0.5341 इंटू 490.8। ठीक है, फिर हम कहते हैं दोनों तरफ लॉग लगा दो। अच्छा जी ठीक है, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो log x के साथ लगेगा तो ये बन जाएगा log x, और फिर log इस पूरे सवाल के साथ लग जाएगा, तो 25.753 0.5341 सॉरी 490.8। ठीक है, log को जब अप्लाई करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिखने का क्या मकसद है कि ये log सबके साथ। ठीक है, फिर अब आपस में ये देखो, तो ये log आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी log लगता है और वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो किसी को याद है कि हम क्या करते हैं भैया? हाँ भाई बोलो, याद है या नहीं? ईमानदारी से सही कमेंट करो, याद है कि याद नहीं है? है? चलो पहले तो log लगा देते हैं ना, फिर आगे आपसे पूछते हैं। तो log x इज इक्वल्स, पहले ये log इसके साथ लगा दो, तो ये बनेगा log 25.753, फिर ये log लगेगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा जी log 0.5341, और आखिर में ये log लगेगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा जी log 490.8। तो log के कानून ने हमें बताया, एमसीक्यूज में भी तो सॉल्व किया था भैया, हैं भूल गए? log का कानून क्या कहता है? log mn हो अगर, हैं तो ये किसके बराबर होता है? अभी तो एमसीक्यू सॉल्व किया था, log m प्लस log n के। यानी कि अगर दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, उस पर log लगाया जाए तो दोनों के साथ log चिपक जाता है और उनके मल्टीप्लाई को प्लस बना देता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले log तीनों के साथ चिपक गया, और ये तीनों आपस में क्या हो रहे थे? मल्टीप्लाई, तो log उसको क्या बना देता है? प्लस बना। क्लियर हो गई बात? क्लियर? हवाला देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ये रेफरेंस देना ज़रूरी है? जी हाँ बच्चों, इसके मार्क्स इंक्लूडेड हैं। एग्जामिनर को पता हो कि प्यारे बच्चे का हर कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको ये पता है कि उसने यहाँ से यहाँ वो कैसे आया। ठीक है, आपने यहाँ से यहाँ छलांग कैसे लगाई, एग्जामिनर को कैसे पता? तो एग्जामिनर को आप कहेंगे सर मुझे ऐसे पता, सर ने हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, व्हेनेवर log इज अप्लाइड ऑन अ वैल्यूज विच आर मल्टीप्लाइंग, सो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं इन दी एडिशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं यहाँ पर बच्चों साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा, आप लॉग टेबल का यूज़ कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए।
लेकिन कहीं कहीं पर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ भी हो जाते हैं, तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस जो है वो लॉग टेबल है। वीडियो मौजूद है, जाके सर्च करो, आपको पता चल जाएगा। लॉग टेबल भी यूज़ करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। चलो, तो सबसे पहले log x इज इक्वल्स टू log 25.753। मेरे पास आंसर आया 1.4108। पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज लेंगे, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात हमेशा अपने जहन में थोड़ा सा बिठा लो आसानी के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। जब भी किसी ऐसी वैल्यू का लॉग निकालने जा रहे हो जो 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो, तो उसका लॉग ज़्यादातर माइनस में आता है। ठीक है, क्लियर है। आपने लॉग टेबल का यूज़ करना है, मैंने आपको पहले बता दिया बच्चों, बोर्ड पर लॉग टेबल यूज़ करना। मैं क्योंकि यहाँ लॉग टेबल आपको दिखाऊंगा तो आपको नज़र नहीं आया, ठीक है, करीब करने का मुझे तजुर्बा नहीं है, तो लिहाजा मैं इसलिए कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। आपने कैलकुलेटर कोशिश करना है कि यूज़ नहीं करना है, लॉग टेबल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। पर तो हम लॉग निकालते हैं जी 0.5341, तो ये मेरे पास आया देखो माइनस के अंदर। तो अब ये प्लस खुद ब खुद हट जाएगा क्योंकि इसका जवाब माइनस में आया, तो माइनस प्लस माइनस 0.2723। अब वैल्यूज आगे भी आ रही हैं, लेकिन हमने पॉइंट के बाद 3 या 4 वैल्यूज लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। देन प्लस, अब मैं इसका लॉग निकाल लेता हूँ, लॉग 490.8। तो ये मेरे पास आ गया जी 2.6909, ठीक है। सो लॉग एक्स इज इक्वल टू, चले जी, 1.4108 माइनस कर दें 0.2723 और फिर उसमें ऐड कर दें जी 2.6909। सो योर आंसर विल बी 3.8294, ठीक है। तो हमें तो log x नहीं चाहिए, हमें x चाहिए, लिहाजा log को वहाँ शिफ्ट करें। जब log को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू लॉग, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा जी, एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक है। ये जब log को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये log क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। 3.8294, 3.8294, क्लियर है। चलो, तो अब हम इसका एंटी लॉग कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.8294, so this is equal to 6751.49 and this is your final answer। अब अगर आप लॉग टेबल को यूज करेंगे तो देखो थोड़ा से पॉइंट का फर्क आता है, ठीक है। अगर आप लॉग टेबल को यूज करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6750। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, क्लियर हो गई बात। ज़्यादा वैल्यू का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि कैलकुलेटर कंप्लीट वैल्यू कैलकुलेट करके बताता है तो इसलिए वो ज़रा वैल्यू बढ़ जाती है, जबकि जब आप लॉग टेबल यूज़ करते हैं कहीं कहीं पर पॉइंट का फर्क आता है, अक्सर आंसर सेम भी आ जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है वैल्यूज़ के ऊपर, हमने डेसिमल की बात कितनी वैल्यूज़ रही हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो बहरहाल दिस इज़ योर आंसर। कमेंट करें जी आपने 5 में से कितने नंबर लिए इस सवाल के अंदर, कितने बच्चों को यह सवाल आता था, कमेंट में बताएंगे। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब तक आप 30 में से 10 नंबर ले चुके हैं और 2 सवाल आप कर चुके हैं, जबकि अभी 4 करना और बाकी हैं। हाँ जी, तो तैयार है अगले सवाल के लिए, अगले 5 नंबर के लिए बच्चों। बहुत आसान सवाल, और अगेन यहाँ पर क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। सवाल लिया गया है जी एक्सरसाइज 5.3, और मज़े की बात यह है हम अपने गेस्ट पेपर पे भी बच्चों आपको बताते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम आपको गेस्ट पेपर में बताते हैं उसकी सॉल्व एग्जाम्पल लाजमी किया करो, ठीक है। और देखो ये सवाल सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 से लिया गया है, क्लियर हो गई बात। तो एग्जाम्पल के सवाल भी पेपर में आते हैं। अब यकीन आ गया कि बोर्ड एग्जाम में सॉल्व एग्जाम्पल से भी सवाल लिया जाता है। अब बच्चे क्या करके गए होंगे कि एक्सरसाइज 5.3 बहुत अच्छे से तैयार करके गए होंगे, ठीक है, उन्होंने उठाकर एग्जाम्पल से सवाल दे दिए। तो ये चीज़ का ख्याल आपने भी रखना है। देखो बोर्ड का पेपर सॉल्व करने से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है और कितनी सारी नई चीज़ें आपको पता चल रही है कि हाँ शायद मैं ये चीज़ नहीं कर रहा था लेकिन अब मुझे करनी है, क्लियर। तो चलो भाई शुरू करें।
तो ये सवाल डिवीजन का है तो हमें पता है। तो पहली वैल्यू हमेशा ऐसे में यहाँ दो नंबर लिखने होते हैं जो एक जैसे हों और मल्टीप्लाई करके ये लाएं। तो हमें पता है कि हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा। चलो वेरी गुड। x की पावर 4 है तो यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर। ये नहीं लिख सकता कि यहाँ x लिख दूँ, यहाँ एक्स क्यूब लिख दूँ। x और x क्यूब मल्टीप्लाई होने से x की पावर 4 तो आएगा लेकिन रूल गलत हो जाएगा। यहाँ पर रूल क्या है कि जो नंबर यहाँ लिखोगे उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? और रूल के मुताबिक पहली वैल्यू हमेशा कटनी चाहिए, मरनी चाहिए। तो चलो जी, और जिससे मल्टीप्लाई किया उसको यहाँ जमा भी करना है, ऐड भी करना है, कुछ इस तरीके से। क्लियर? चलो भाई, तो ये हमारे पास प्लस का है, इसका साइन जब बदला माइनस का तो ये मर जाएंगे आपस में। क्लियर? 6 और 6 कितने हुए भैया? 12 हुए। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4। तो भाई नहीं करना ऐसा, पावर जमा नहीं होती। ठीक है, जब भी हम एडिशन करते हैं पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर ऐसे ही लिखेंगे। अब दूसरे स्टेप में दो वैल्यूज को नीचे उतारो, यानी कि 36 एक्स क्यूब और 57 एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, अगला नंबर कौन सा चाहिए, कैसा पता चलेगा? ये सारी ट्रिक वीडियो में ऑलरेडी बताई हुई है, दोबारा बता रहे हैं। अंदर की पहली वैल्यू को बाहर की पहली वैल्यू से डिवाइड कर दो, यानी कि 36 एक्स क्यूब को बाहर की पहली वैल्यू 12 एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो। क्यूब से क्यूब मारा गया, 12 एकम 12, 12 तिया 36, क्या बचा? 3 बचा। तो हमें क्या चाहिए? अच्छा सॉरी, ये एक्स स्क्वायर था, क्यूब नहीं था, एक्स स्क्वायर था। तो स्क्वायर से स्क्वायर मरेगा तो यहाँ एक एक्स बच जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर 1 यानी कि एक एक्स बचेगा। तो बेसिकली क्या बचेगा जी? 3x बचेगा। तो अगला नंबर कौन सा चाहिए हमें? अगला नंबर हमें चाहिए 3x। तो यहाँ पर भी 3x। क्लियर? जिससे मल्टीप्लाई किया उसको यहाँ जमा भी करना है। क्लियर हो गई बात? चलो अब इन दोनों नंबर को 3x से मल्टीप्लाई, पुराने वाले को भूल जाओ, नए वाले को याद रखो। चलो भाई, तो 12 3 जा 36, 2x और 1x मल्टीप्लाई हो रहे तो एक्स क्यूब पावर जमा हो गई। 3 3 जा 9 एक्स और एक्स हुए जी एक्स स्क्वायर। दोनों के साइन बदल दिए जाएंगे। ये तो ऐसे ही आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर, 3 और 3 6 और एक्स रहेगा, पावर जमा नहीं करना। चलो भाई, ये मर गया। 57 में से 9 निकाल दो, 57 में से 10 गए 47, एक कम कर दो 48 एक्स स्क्वायर। अब अगले जो दो बचे इनको भी उतार दो, 24x प्लस का क्यूब। क्लियर? अब अगला नंबर कौन सा चाहिए, कैसे पता चलेगा? सेम कानून, अंदर की पहली वैल्यू को डिवाइड कर दो बाहर की पहली वैल्यू से। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर गया, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 12 4 जा 48। हमें अगला नंबर कौन सा चाहिए भैया? 4 चाहिए। क्या चाहिए? 4 चाहिए। क्लियर? मजा आ रहा है? 5 नंबर बुक में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलिए अगेन इन तीनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 4 जा 48, इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास कुछ नहीं है तो खाली एक्स स्क्वायर, प्लस 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 6 4 जा 24 और एक्स, देन 4 4 जा 16। साइन बदल दो, ये मारा गया, ये मारा गया, यहां से क्या बचा? q प्लस का है और 16 माइनस का, ये बचा। क्लियर हो गई बात? q माइनस 16। अब हम इसको कहेंगे, आ जा बच्चा इधर, q माइनस 16, और हम कहेंगे मान लो ये बराबर है 0 के। ठीक है, क्योंकि हमें 0 कंसीडर करना है ना। अब इस 16 को उठा के उधर ले जाओ तो q क्या आया? 16 आया। सर ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, इस q की जगह पर, इस q की जगह पर q कितना आया? 16 आया। तो अगर मैं 16 लिख दूं तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज वेरीफाई करती है ये बात, तभी हमने कहा कि इसको 0 के बराबर मान लो। बोलो भाई, बात क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट लिया, फील लिया? यहाँ वो चीजें सीखने को मिलेंगी प्यारे बच्चों जो कहीं सीखने को नहीं मिलेंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? मजा आ रहा है? कितने नंबर लिए भैया 5 में से? कमेंट करोगे ईमानदारी के साथ। ये सवाल कितने बच्चों को आता था? जल्दी से। क्लियर? So now student we have question number 5.
और ये हमारा चौथा सवाल है। हमें 6 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से चौथा सवाल हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा, जिसके अंदर वो आपसे कह रहा है कि 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है इसकी वैल्यू फाइंड करें, जबकि 5x प्लस वाई बराबर है 13 के, जबकि और एक्स वाई बराबर है 10 के। ठीक है, ये सवाल कहाँ से लिया गया? ये सवाल लिया गया है आपकी बुक की एक्सरसाइज 3.2 और उस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्लियर हो रही है बात? तो यकीनन आपने कर रखा होगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास गिवन है कि 5x प्लस वाई बराबर है 13 के। तो मैं यहां पर कह सकता हूं क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे क्यूब लगा दो, 5x प्लस वाई पे क्यूब लगा दो और 13 पे भी क्यूब लगा दो। अब यहाँ फॉर्मूले काम करेंगे। फॉर्मूला याद रखना है सबने। 5x को a मान लो, y को b मान लो, दरमियान में प्लस है, तो फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि हमें पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो, तो यही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करो। तो a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर? ये ब्रैकेट्स बना लो। तो सबसे पहले a क्यूब, देन b क्यूब, देन 3ab इंटू a प्लस बी। चलो भाई, तो अब हम यहां पर देखो a क्यूब था, तो a का क्यूब a कौन है हमारा? 5x है। फिर है जी b का क्यूब, b कौन है? y है। फिर है a b, a है 5x, b है y, और आखिर में क्या है? a प्लस बी, यानी के 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 का क्यूब निकाल लेंगे। यहां तक बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है? फील ले रहे हो? मजा आ रहा है? बोर्ड का सवाल कर रहे हो? जी हाँ, बोर्ड एग्जाम का सवाल है ये। तो अगर ये आ रहा है तो सोचो कितना मजा आ रहा होगा कि जी हाँ सर, कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि हम वो सवाल सॉल्व कर रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम से लिया गया है। यहां तक बात सबको क्लियर है? आगे बढ़े तो चले जी। 13 का जो क्यूब है बच्चों, वो हमारे पास है 2197। ठीक है, चलो इनको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। 5 का क्यूब क्या होगा? 125 होगा, और फिर x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा, प्लस y का क्यूब y क्यूब प्लस 3। अब 3 को उससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15xy, 15xy इनटू 5x प्लस वाई। तो 5x प्लस वाई हमें कितना गिवन है? 13 गिवन है, तो हम यहाँ पर 13 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 2197। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ते हैं। अब अगेन यहाँ पर 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15 एक्स वाई किसके बराबर है जी? 10 के बराबर है, तो एक्स वाई की जगह 10 आ गया, इंटू 13 इज इक्वल टू 2197। So 125 x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15 टेंस ऑफ 150, और 150 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 13 के साथ, सो वी विल गेट 1950। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1950 इज इक्वल टू 2197। चलो, तो हमें खाली ये पार्ट चाहिए। हमसे क्वेश्चन में उसने खाली ये पार्ट मांगा है, तो लिहाजा यहाँ पर ये चीज़ एक्स्ट्रा है, इसको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारे पास बचा 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर है 2197। ये प्लस का है, वहाँ जाके माइनस। ठीक है, तो फाइनली हम अपना आंसर लिख लेते हैं। 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर है 2197 में से माइनस कर दो 1950, 7 में से 0 गया तो 7 बचा, 9 में से 5 गया 4, तो 11 में से 9 गए 2, तो हमारे पास बचा 247। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो, मजा आया? 5 नंबर पूरे मिल सकते हैं आपको अगर आपने इन तमाम स्टेप्स को फॉलो किया। फॉर्मूले को मेंशन करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जामिनर को हवाला देना बहुत जरूरी है, ये चीज याद रखना। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने कौन से फॉर्मूले को यूज किया है, तो लिहाजा हम यहाँ पर
शो करते हैं, एग्जामिनर को दिखाते हैं कि भैया हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। क्लियर है बात? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? अगर तो ये सवाल यहाँ तक बोर्ड के एग्जाम तक आपको क्लियर हो रहा है कि हाँ भाई ये सर बिल्कुल हम कर सकते हैं, तो आप देखें कि 6 सवाल करने थे और अब तक 4 आप कर चुके हैं। ठीक है, 20 नंबर आपके महफूज हो चुके हैं। नाउ यू ओनली हैव टू अटेम्प्ट 2 मोर क्वेश्चंस और आपका सेक्शन भी डन। क्लियर? कॉपी कर सकते हो सोल्यूशन को, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है जी, बड़ा ही मजे का सवाल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने हमेशा याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। एग्जाम में एक सवाल लाजमी यहां से बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो जरा सवाल पहले हम लिख दें बोर्ड पे, फिर वीडियो को आप पॉज करेंगे, ईमानदारी के साथ सॉल्व करेंगे और बताएंगे सर हमने सवाल सही किया या नहीं। तो आपको पता चलेगा जी आपने 5 में से कितने नंबर सिक्योर किए। तो चले जी, तो सवाल हम जरा सामने मेंशन कर दें पहले बच्चों। सवाल है जी, सवाल नंबर 6। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट मालूम करें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और सवाल उन्होंने दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये सवाल सॉल्व एग्जाम्पल से लिया गया है। ठीक है, लेट मी चेक कि क्या ऐसा ही है। जी हाँ, एक्सरसाइज 8.2 की जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक्सरसाइज 8.2 का जो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 है बच्चों, ये वो है। समझ में आ रहा है? देखो एग्जामिनर के थोड़ा सा दिमाग को पढ़ने की कोशिश करो भाई, वो पेपर बनाता कैसे है। अगर तुम्हें ये पता चल गया कि वो एग्जामिनर पेपर क्या चीजें देख के बनाता है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो तुम्हें खुद ब खुद पूरा पेपर पता चल गया। कहीं से पेपर मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं से कोई गैस लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने खुद एग्जामिनर के माइंड को पढ़ने की कोशिश की। अच्छा जी, वो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं देखता है, बल्कि वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की सॉल्व एग्जाम्पल्स भी देखता है। ये हमारे पास दूसरा ऐसा केस है इसी पेपर के अंदर कि उसने ये दूसरी सॉल्व एग्जाम्पल दी। इससे पहले भी हमने एक सवाल किया। क्लियर है? तो इसलिए इन चीजों को समझना जरूरी है। तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हमें पता है, मान लो a बराबर है, b बराबर है और c बराबर है। तो चले जी, हमें पता है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी यहाँ नंबर होता है वो a होता है, तो वो 1 है। यहाँ x के साथ जो भी नंबर होता है साइन के साथ वो b होता है, तो यहाँ 1 है, प्लस का 1 है तो खाली हम 1 लिख देंगे। और जो आखिरी अकेला नंबर होता है ये c होता है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। चले जी, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी की कीमत डालेंगे प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू डालेंगे, नॉमिनेटर में है 2a। वैल्यूज पुट करते हैं। b क्या है जी? b है 1, b है 1, a है 1, c भी 1, a भी 1। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी। तो चले जी, माइनस प्लस माइनस का 1, आगे आ जाओ, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, हाँ भाई प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया 3, लेकिन 4 बड़ा, माइनस का 3 बटे 2। क्लियर है? हाँ भाई, अब ये रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, हमने ये पढ़ रखा है, क्योंकि अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो उसका मतलब ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है जो दुनिया में अभी तक हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते। ये चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा हुआ है। तो अब हमने ये सीखा था कि इस 1 को हम खत्म करेंगे, और खत्म 1 को नहीं, सॉरी माइनस को खत्म करेंगे। कैसे करेंगे भैया? ऐसे करेंगे सर अगर मैं ऐसे लिख दूं -1 × 3 तो क्या कोई दिक्कत है?
कोई परेशानी है? नहीं सर। देखो भाई, मैथ के अंदर जहां जहां भी ये चीज आती है, मैं बार बार बच्चों इन चीजों को मेंशन करता हूं, और मेंशन करने की वजह यह है ताकि आपको ये चीज पता हो, मालूम हो कि जी सर ऐसा होता है। भाई देखो, मैथ के अंदर आपको कोई भी तब्दीली करने की इजाजत है, ठीक है, लेकिन वो तब्दीली ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम उस तब्दीली को वापस करें या उस तब्दीली को रिवर्स करें तो हमारे पास वापस पुरानी वाली कंडीशन आ जाए। बात समझ रहे हो? तो बेसिकली यहां पर ये जो मैंने तब्दीली की है, अगर मैं इस तब्दीली को रिवर्स कर दूं, रिवर्स से मुराद इसको हल करूं, जरा देखो, माइनस प्लस माइनस, 3 वन जा 3, तो बेसिकली तो ये -3 ही है। बात समझ रहे हो? -3 ही है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बेसिकली बस मैंने उसको लिखने का तरीका बदल दिया। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी तब्दीली मैथ में अलाउ है। कैसी तब्दीली? कि अगर मैं इस तब्दीली को वापस खत्म करना चाहूं तो मेरे पास दोबारा -3 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ऐसी तब्दीली मत कर देना कि जबरदस्ती अपनी मर्जी का आंसर ले आओ, सर तब्दीली करना अलाउ थी, मैंने कर दी और आंसर आ गया, ऐसा नहीं करना। मैथ में आपको यह पाबंद किया जाता है कि यू आर अलाउड टू चेंज और ऑल्टर एनी वैल्यू एनी टर्म, बट कंडीशन फिक्स है। टर्म एंड कंडीशन को ध्यान में रखना है कि आप अगर कोई चीज चेंज कर रहे हैं तो जब उस चेंज को रिवर्स किया जाए तो वापस वही चीज आनी चाहिए, जवाब बदलना नहीं चाहिए। क्लियर हो गई बात? और ये करने की क्या वजह? तो ये करने की ये वजह क्योंकि हमें पता है कि -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के। तो इस -1 की जगह पे, इस -1 की जगह पे मैं आयोटा स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है, समझ लो -1 बाद में लिखा हुआ तो फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई होगा, नीचे 2 है। चलो भाई, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा के स्क्वायर से रूट मरेगा, आयोटा बाहर आ जाएगा, लेकिन ये √3 के ऊपर रहेगा, ठीक है, बटे में है जी 2। तो अब हमें पता है प्लस माइनस का मतलब आइदर और हमारे पास दो कंडीशन बन जाती हैं, या तो जवाब ये होगा या तो जवाब ये होगा, ठीक है। तो चले जी, पहली कंडीशन हम लिखते हैं कि x बराबर है -1। अब ये प्लस माइनस में से खाली प्लस ले लो, प्लस आयोटा √3/2। और दूसरी कंडीशन क्या होगी? x बराबर है -1, यहां से प्लस लिया था, अब माइनस ले लो, माइनस का आयोटा √3/2। और ये मजीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही आपका सोल्यूशन सेट होगा, -1 प्लस आयोटा √3/2 -1 माइनस आयोटा √3/2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो, मजा आया? ये बोर्ड का एग्जाम है, ये बोर्ड का सवाल है। बार बार ये चीज इसलिए मेंशन करता हूं बच्चों, ताकि आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा हो, ठीक है, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा एतमाद हो कि अरे भाई सर ये तो बड़ा आसान सवाल है, ये तो हम खुद भी कर सकते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं बच्चों कि आप ये सवाल खुद करें, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आए कि जी सर हम भी ये सवाल कर सकते हैं और बहुत मजे से पूरे नंबर ले सकते। क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़े, 5 सवाल कर चुके हैं आप, सिर्फ एक और करना है, सेक्शन बी कंप्लीट। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, और सेक्शन बी के हिसाब से ये हमारा छठा सवाल है जो कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके बाद आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन बी में यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 6 क्वेश्चंस। तो देखो, अगर आप यही एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट तैयार करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो आप कितनी जल्दी बच्चों सेक्शन बी को कंप्लीट कर सकते हैं। चलो भाई जल्दी से बात करते हैं। सवाल लिया गया है एक्सरसाइज 6.1 से, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 5th पार्ट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर वेरिफिकेशन भी वैसे तो आपकी बुक में दी गई है, लेकिन एग्जामिनर ने आपसे वेरिफिकेशन का नहीं कहा तो आप वेरीफाई नहीं करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो चले जी, हमने ये पढ़ा था रूट के अलावा जो भी रकम हो उसको वहां ले जाओ, तो यहाँ ये 7 डिवाइड हो रहा है, वहां ले जाते हैं, तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सो इट विल बिकम 3y प्लस 12 बराबर है 3 सत्ते 21। तो अब हमें क्योंकि y चाहिए तो लिहाजा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 12 होल स्क्वायर और 21 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट मर गया, 3y प्लस का 12 बाहर आ गया, जबकि 21 का स्क्वायर लेट मी फाइंड, तो 21 का स्क्वायर हमारे पास इज 441,
ठीक है, चलो भाई अब ये 12 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां ले जाओ, वहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 441 माइनस का 12, 3y बराबर है, सो 441 minus 12 we will have 429, मुझे y चाहिए, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां ले जाओ तो क्या होगा भैया, डिवाइड हो जाएगा, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 3 से, सो वी विल हैव 143 एंड दिस इज योर आंसर। मुझे बताओ कितना मुश्किल सवाल था भैया, कोई मुश्किल थी, 2 से 3 मिनट के अंदर हर एक वो बच्चा जिसको ये सवाल आता है 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लेगा और पूरे नंबर लेगा। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई? चाहो तो वेरिफिकेशन कर लो, लेकिन अपने रफ वर्क के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन एग्जामिनर ने नहीं कहा है तो आपने वेरिफिकेशन नहीं करनी है। तो मुबारक हो जी, सेक्शन बी हैज बीन कंप्लीटेड, आपकी तरफ से सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। लेकिन हम अगले सवाल भी सॉल्व करेंगे, जब तक थ्योरम नहीं आएगा, थ्योरम को हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सवाल स्टिल हम सॉल्व करेंगे कि अगर कोई बच्चा इसमें से कोई सवाल छोड़कर, खास तौर पर लॉगरिथम से बच्चे बहुत ज्यादा भागते हैं, तो अगर वो लॉगरिथम छोड़ता है तो वो अगला सवाल कैसे अटेम्प्ट करेगा, तो आइए अगले सवाल को देखते हैं। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमें गिवन है, तो उसने बता दिया हमें इस सवाल के अंदर, और ये सवाल लिया कहां से गया है जी, तो ये लिया गया है 4.7 से, जी हाँ, एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे मौजूद हैं, चाहो तो वहां जाके देख लो। क्लियर है, कोई नई बात नहीं है। अभी तक आपने देखा कि देयर इज नथिंग आउट ऑफ द सिलेबस, कुछ भी सिलेबस से आउट नहीं था। कोई बच्चा ये क्लेम नहीं कर सकता कि सर ये बुक में एग्जिस्ट नहीं करती चीज और हमसे पूछी गई, जबकि मैं तो ये समझता हूं कि एग्जाम में 1-2 सवाल चैलेंजिंग होने चाहिए जो कि कंपलसरी होने चाहिए, जिनकी बेस कॉन्सेप्ट पे हो, वो बुक में एग्जिस्ट ना कर भाई, तभी तो फर्क आएगा एक उस बच्चे में जिसके पास सारा कॉन्सेप्ट है, जिसने पूरा साल मेहनत की, कॉन्सेप्ट को सीखने में जोर लगाया, और एक वो बच्चा जिसने कॉन्सेप्ट नहीं लिए, तो दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। बहरहाल हमारा बोर्ड फिलहाल इस पैटर्न पे चल रहा है कि वो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एक तो बोर्ड एग्जाम देते हैं, तो वो वही चीजें शामिल करते हैं जो आपके बुक के अंदर शामिल होती है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग होना चाहिए ताकि आप थोड़ा सा चीजों को सोचें। मतलब सवाल एक्सरसाइज से ही होना चाहिए, लेकिन कुछ वैल्यूज को चेंज करना चाहिए, लेकिन कभी कभी बोर्ड ऐसा सवाल देता है, ठीक है। शायद सेक्शन सी में हमें कुछ ऐसा सवाल मिले जो कि बुक में एग्जिस्ट नहीं करता होगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बुक में जरूर होगा, ठीक है। कैसे, तो हम देखेंगे। बराबर, तो यहां पर उससे कह दिया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के -2 जो है इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उसने हमें ये बता दिया कि मल्टीप्लायर हमारा कौन है भैया, हमारा जो मल्टीप्लायर है वो -2, तो फैक्टर क्या होगा, तो हमने ये चीज पढ़ रखी है, जो भी हमारा मल्टीप्लायर होता है इसका साइन बदल के x के साथ लिख दो, वो हमारा फैक्टर होता है, ठीक है। लेट सपोज अगर यहाँ +2 होता तो हम कहते हैं x -2 फैक्टर है, लेकिन यहाँ -2 है तो हमारा फैक्टर क्या हुआ, x +2। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? क्यों, कैसे आया ये, कैसे आया ये? ऐसे आया कि x बराबर है -2, -2 को यहाँ ले आऊं तो ये बन जाएगा +2, बोलो दिस इज नाउ फैक्टर। क्लियर हुई बात? कोई नई बात नहीं है, सारी बातें ऑलरेडी सीख रखी हैं। आगे बढ़ते हैं, तो मल्टीप्लायर हमें पता है, तो सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, जल्दी से इसको हल कर डालेंगे, कोई मुश्किल नहीं। आइए सॉल्व करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन के अंदर ये हमारा मल्टीप्लायर आया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, अच्छा जी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। पावर की तरतीब देखनी है, 3 2 1 और 0, ठीक है। पावर की तरतीब होनी चाहिए, पावर जहाँ मिसिंग होगी वहां कुछ और होगा, वो एक्सरसाइज में बताया हुआ। फिर अगला क्या है, माइनस का 14 और फिर क्या है, माइनस का k। चलो सॉल्व करते हैं। तो पहली वैल्यू तो ऐसी आ जाती है एज इट इज, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस, 2 में से एक गया 1, 2 बड़ा माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस, 14 में से 2 गए 12 बचे, 14 बड़ा माइनस का 12, ओके जी। माइनस माइनस प्लस 12 2 जा
24। अब k में से 24 तो निकाल नहीं सकते, तो हमने लिख दिया 24 माइनस k जो है ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया रिमाइंडर, दैट इज हमारा रिमाइंडर जो बच गया। अब हमने ये पढ़ा है कि रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई रिमाइंडर तो 0 होता है, रिमाइंडर तो हमेशा 0 होता है, तो ठीक कहता है। माइनस के को वहां ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का के, तो के बराबर हो गया 24 के, आ गई के की वैल्यू। अब आप इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, ये माइनस का के है, इस के की जगह पे 24 डाल दो, माइनस प्लस माइनस 24 में 24 जाएंगे 0 आ जाएगा। बोलो भाई बात क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आई बात, समझ में आई बात। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, कितना छोटा सवाल, कितना टाइम लगा ईमानदारी से बताओ, 2 से 3 मिनट। अगर सवाल आता है, नहीं आता तो 1 घंटा भी बैठे रहो तो हल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक बात। सो नाउ स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और अगेन यहाँ से अब आ चुका है बच्चों हमारे पास थ्योरम। तो हमने इस चीज को पेपर के स्टार्ट में आपसे बताया था कि वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव थ्योरम इन दिस वीडियो, क्योंकि हर एक थ्योरम आधे से पौने घंटे का है बच्चों, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हम आपकी ये हेल्प करेंगे बच्चों, अपने प्यारे बच्चों के लिए, कि आपको पेज नंबर मेंशन कर रहे हैं, थ्योरम नंबर मेंशन कर रहे हैं, आप जाकर अपने बुक पर सिंपली वो पेज खोलें, वो थ्योरम नंबर देखें और उसे आप सॉल्व करना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, याद करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ इस साल आ चुकी है तो अब 2026 के पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस उसके कमजोर होते हैं। ठीक है, तो बहरहाल हम थ्योरम यहाँ सॉल्व नहीं करने वाले, लेकिन बच्चों हम थ्योरम बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो थ्योरम है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल इन मेजर, द साइड opposite to the greater angle is longer than the side of opposite to the smaller angle। ये आपके पास एक थ्योरम है जो कि थ्योरम लिया गया है आपके चैप्टर नंबर 12 से, और थ्योरम का नंबर है 12.1.2। मजीद मदद कर देते हैं आपकी, तो पेज नंबर 217 के ऊपर बच्चों ये थ्योरम आपको मिल जाएगा, आप इसे वहां पर स्टडी कर सकते हैं। देन कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, याद रहे 6 कर लेते हैं, हम 7 सवाल ऑलरेडी करके बैठ चुके हैं सेक्शन 20 में। क्वेश्चन नंबर 10, द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, प्रूव इट। ठीक है, ये थ्योरम है जी, थ्योरम नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 से लिया गया है। थ्योरम का नंबर है 11.1.3 और ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 207 207 के ऊपर। देन लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको चॉइस दी हुई है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, प्रूव इट। ये थ्योरम भी लिया गया है चैप्टर नंबर 11 से, थ्योरम का नंबर है 11.1.4। ठीक है, 1.3 भी लिया, 1.4 भी लिया, पेज नंबर 209 209 पे आपको ये मिल जाएगा। और साथ में बच्चों इसकी चॉइस दी है कि आप या तो एक ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करके बताएं। ये भी वीडियो बच्चों हमारे चैनल पे मौजूद है, एक्सरसाइज 13.4 से ये क्वेश्चन लिया गया है, आप देख सकते हैं। मजे की बात यह है कि उन्होंने आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आर नॉट रिक्वायर्ड। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन करनी है। अगेन बोर्ड पे कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल नहीं है, तो बच्चों ये सवाल भी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बट मैंने आपको बता दिया ये सवाल आपकी एक्सरसाइज 13.4 से लिया गया है और उसका है ये क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर हो गई बात। नाउ अब मूव ऑन होते हैं सेक्शन नंबर सी की तरफ, जिसमें बच्चों आपको सिर्फ 3 सवाल करने होते हैं। पहला सवाल है सवाल नंबर 12, जिसके अंदर तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके पास चैप्टर नंबर 3 या 4 से लिए जाते हैं सवाल, बहुत मज़े के सवाल होते हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। फिर हमारे पास तकरीबन 4 इसके अंदर, 3 जो है वो थ्योरम है, तो थ्योरम के नंबर हम आपको बताएंगे, पेज नंबर बताएंगे, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। थ्योरम हम प्रूव यहाँ नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो ग्राफिकल है क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 7 से लिया गया, तो बच्चों हम आपके साथ इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, लेकिन अगेन बोर्ड पे ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, तो ग्राफ आपने खुद बनाना है और फिर कमेंट करना है जी सर हमने ग्राफ बना लिया है। तो चले जी स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन नंबर सी को। तो बच्चों फाइनली वी आर एट सेक्शन सी, जो कि आपके पास होता है जी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन 5 क्वेश्चंस। कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं, 5 आपको दिए हुए हैं, उस 5 के अंदर भी एक के अंदर मजीद चॉइस होती है, कभी 2 में भी हो जाती है, तो टोटल 6 या 7 सवाल बन जाते हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3। ठीक है, और 10 नंबर का एक सवाल होगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो 30 नंबर यहां से भी होने वाले हैं। अब इसके अंदर जो बच्चों पहला क्वेश्चन आता है, जो कि हकीकतन क्वेश्चन नंबर 12 होता है। ठीक है, क्योंकि 11 हमने खत्म किया था सेक्शन बी के अंदर, तो 12 से स्टार्ट होता है सेक्शन सी। 12, 13,
14, 15 एंड 16। तो टोटल 16 सवाल होते हैं, ठीक है। और इन 5 में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3, ठीक है। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, अब ये पूरा चैप्टर, जो पूरा सवाल है, ये पूरे चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि फैक्टराइजेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फैक्टराइजेशन नहीं आती और तो मैथ आगे भी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन को स्ट्रॉन्ग करो, चैप्टर नंबर 3 और 4 को घोल के पी जाओ, ठीक है। एक लॉन्ग सवाल यहां से कवर हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन भी बच्चों सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं और उनके सामने उनकी एक्सरसाइजेज भी मेंशन की हुई हैं। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं इनको सॉल्व कर रहा। सबसे पहला क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है जी, आर स्क्वायर प्लस 9RS माइनस 7RS माइनस 63S स्क्वायर। हाँ भैया, 4 टर्म नजर आ रही हैं, तो कॉमन लेना चाहिए दो दो में से। जी हाँ, बिल्कुल कॉमन लेना चाहिए। ये एक्सरसाइज 4.1 से लिया गया सवाल है प्यारे बच्चों। तो इन दोनों में आर कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन ले लो। 2 आर थे, एक बाहर चला गया तो एक रह गया, प्लस लगा। 9 ऐसे ही, एक आर था बाहर चला गया, पीछे एस बचा। क्लियर? माइनस और माइनस, पहली रकम का जो भी साइन होता है वो कॉमन आता है। 7 के टेबल में 63 आता है तो 7 कॉमन ले लिया। यहाँ देखो एक एस है, यहाँ 2 एस है, तो एक एस भी कॉमन ले लिया। चलो भाई, 7 और एस तो बाहर चला गया, पीछे आर बचा। माइनस माइनस प्लस, 7 के टेबल में 63 कब आता है? 7 9 63। 2 एस थे, एक बाहर चला गया, एक एस बचा। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई, तो इसका मतलब आपने कॉमन बिल्कुल सही लिया है, ठीक है। एक दफा लिख दिया, पीछे क्या बचा? आर माइनस का 7S। ये आपको मिल गया जी 2.5 नंबर, 2.5 नंबर। अच्छा, ये भी चीज ध्यान में रखो, यहाँ पर ये 6 सवाल लिखे हुए हैं फैक्टराइजेशन के, इसमें से 4 करने होते हैं, ठीक है। इसमें भी 2 के चॉइस होती है, 2 आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हम 6 के 6 सॉल्व करेंगे। कॉन्फिडेंस आए ना हमारे प्यारे बच्चों के अंदर कि जी सर हमें 6 के 6 आते हैं और हम 6 के 6 कर सकते हैं, भले हमें 4 करने। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 2, यहां आ जाते हैं जी। सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 0.1 XY प्लस 0.0025। एक्सरसाइज 4.1 से ही लिया हुआ सवाल है। 3 टर्म नजर आ रही है, पहली और आखिरी टर्म किसी का स्क्वायर नजर आ रही है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में बंद करना है। ये निशानी पढ़ी है हमने? जी सर बिल्कुल यही पढ़ी है। तो जरा मैं इसको वैसे बनाऊं, a स्क्वायर, यहाँ क्योंकि माइनस है तो मुझे पता चल गया माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। चलो भाई, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह मैं यूं लिख सकता हूँ, एक्स वाई का स्क्वायर। जी सर बिल्कुल लिख सकता हूँ, बात तो यही है, जब ब्रैकेट खोल लूंगा ये स्क्वायर एक्स पे भी आ जाएगा, वाई पे भी आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब 0.0025 किसका स्क्वायर है? तो याद रहे बच्चों, ये स्क्वायर है 0.05, ठीक है। अब आपके पास वहां टाइम होगा, आप कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। आप कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं और वहां आप देख सकते हैं कि हाँ भाई इसके साथ मेरा जो आंसर है वो परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। इज इट क्लियर? तो 0.05 जो है दैट विल बी योर बी। अब मुझे ए मिल गया, मुझे बी मिल गया, तो ए की जगह पे XY और बी की जगह पे 0.05। तो आप देखो जरा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर, यहां हवाला देंगे हम कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है भैया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम बंद कर देते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के अंदर। तो a कौन है? XY माइनस b कौन है? 0.05। हो गया आंसर। 2 से 3 लाइनों का आंसर 2.5 नंबर मुफ्त में। बोलो भाई, क्लियर? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? लेट मी चेक कि मेरे पास इनको मल्टीप्लाई करने से ही आता है या नहीं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05, सो दैट इज 0.1। परफेक्ट, ठीक है। क्लियर है यहां तक? बोलो भाई, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलो पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। पार्ट नंबर 3 इज 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4। ये पेज नंबर 89 से सॉल्व एग्जाम्पल ली गई है। 3 टर्म नजर आ रही हैं। शपाटर बच्चों कमेंट करो ईमानदारी से, क्या करना चाहिए? 3 टर्म्स नजर आ रही हैं और पहली और आखिरी किसी का स्क्वायर नहीं है। ये 4 तो स्क्वायर है लेकिन 3 स्क्वायर नहीं है, ये निशानी बताई है। या तो दोनों टर्म स्क्वायर हो तो हम इस तरफ जाएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरफ या a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरफ। लेकिन अगर हमारे पास 3 टर्म हो और पहली या आखिरी में से कोई स्क्वायर ना हो किसी नंबर का, तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म जो हमारा सबसे फेवरेट काम है। तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म का काम क्या होता है भैया? पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करो,
3 4 12। पहली रकम ऐसी लिख दो, आखिरी वाली एज इट इज लिख दो, दरमियान में चाहिए 4, दो नंबरों को तोड़ो या जोड़ो 4 आ जाए। तो ये देखो 2 6 12, 6 में से 2 निकाल दो 4 आ जाएगा। प्लस का 4 चाहिए तो लिहाजा बड़े के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गए 4, प्लस का 4 चाहिए, 6 बड़ा प्लस का 4 आ गया। तो अब मैं प्लस 4x की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस का 2x और प्लस का 6x। बोलो भाई क्लियर है ये बात। अलग से एक वीडियो भी बना हुआ है ब्रेकिंग मिडिल टर्म के ऊपर, यूट्यूब पे जाओ सर्च करो हाउ टू ब्रेक द मिडिल टर्म बाय द एजुकेशनल हब, यू आर गोइंग टू गेट दैट वीडियो। देखो मजे से सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत मजे की चीज है। चलो भाई, अब इन दोनों में क्या कॉमन है प्यारे बच्चों, खाली x कॉमन है, तो 3 ऐसे ही आएगा, 2x से एक बाहर चला गया, एक बचा। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 बचा, x एक था बाहर चला गया, कहानी खत्म। यहाँ आ जाए, पहली टर्म का साइन प्लस है, कॉमन ले लिया। कौन से टेबल में 6 और 4 दोनों आते हैं, तो 2 के टेबल में दोनों आते हैं। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 6, साथ में क्या है x, प्लस माइनस माइनस। 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 4। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी आई, इसका मतलब आपने ब्रेकिंग मिडिल टर्म बिल्कुल सही किया। क्लियर। तो इन दोनों को एक दफा लिख दिया, पीछे क्या बचा, पीछे बचा x प्लस का 2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मजा आ रहा है, बोलो कितना, जितना फ्लो में मैं चल रहा हूं बच्चों आप इससे ज्यादा फ्लो में चलेंगे, आई गारंटेड यू। जितना फ्लो में, जितना तेज मैं चल रहा हूं आप इससे तेज चलेंगे। मैं तो बोल भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं, बता भी रहा हूं। आपको तो एग्जाम में खाली हाथ चलाना है, किसी को बताना नहीं है, किसी को समझाना नहीं है। तो सोचो कितनी जल्दी आप मैथ का पेपर कर सकते हैं और 100% मार्क्स ले सकते हैं। अब यहां पर कोई गलती नहीं है, यहाँ फॉर्मूला यूज हो रहा था, मेंशन करना जरूरी है। यहाँ कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ। अब यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो बाय यूजिंग ब्रेकिंग मिडिल टर्म, लिखना चाहो थोड़ा सा एग्जामिनर को क्या कहते हैं जरा है फील दो, जरा एक्सप्रेस करो। छपाटा है सर, हम पढ़ के आए हैं, पता है हमें कैसे हल होगा। क्लियर। बोलो भाई, 3 पार्ट क्लियर, समझ में आया। 4 करने हैं, 3 हम कर चुके हैं। तो आइए जरा चौथे को देखने की कोशिश करते हैं, चौथा हमें क्या कहानी सुनाता है। आइए जी, सो नंबर 4 यहीं से शुरू हो रहा है। देखो एक्सरसाइज 4.4 से लिया गया, 4 टर्म नजर आ रही है। सर क्या 2 2 में से कॉमन ले जैसे पहले वाले में लिया था? भाई देखो मैंने आपको ये सारी चीजें पिछली वीडियोस में बता रखी, जो देख कर आए होंगे उनको यहाँ मजा आ रहा होगा। पहली बात तो ये कि वो देखकर शायद सॉल्व भी कर चुके होंगे, उनको पता चल गया होगा। ये चीज बताई थी जब कभी 4 टर्म्स आए तो ये भी देखा करो क्या पहली और आखिरी टर्म किसी का क्यूब तो नहीं नजर आ रही। जी सर बिल्कुल क्यूब नजर आ रही है। 8 2 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है, तो कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला चल रहा है। क्लियर हो रही है बात। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि पहली और आखिरी स्क्वायर है और यहाँ हमने देखा पहली और आखिरी क्यूब है, तो लिहाजा यहाँ पर अच्छा सारे प्लस के हैं, तो इसका मतलब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला चल रहा है। क्लियर हुई बात, समझ में आया। चलो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। चलो भाई 8 को तोड़ दो क्यूब के अंदर, तो ये 2 का क्यूब होगा और x के क्यूब की जगह खाली x लिखता हूं। 27 3 का क्यूब है, तो मुझे a मिल गया और b मिल गया। 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब। बोलो भाई, मुझे a मिल गया, मुझे b मिल गया, तो a की जगह पर 2x, b की जगह 3, a की जगह 2x प्लस b की जगह 3। बोलो भाई a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है? हवाला देंगे, हवाला देंगे। यहाँ पर हवाला देना बहुत जरूरी है। ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो बंद कर दो उठा के इसको, ए प्लस बी के होल क्यूब के अंदर ए कौन है 2x, बी कौन है 3। बोलो भाई 2 स्टेप के अंदर आंसर हो गया, 2.5 नंबर मुफ्त में मिले। क्लियर। बोलो भाई क्लियर, मजा आ रहा है। 2x प्लस 3 का होल। वेरीफाई करने का तरीका मैंने बताया, चेक भी कर लिया करो। 2 का क्यूब लोगे 8 आएगा, x का क्यूब x क्यूब आएगा। परफेक्ट। यहां देखो 3 2 6, 3 2 6, 6 3 18। अब 18 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा? पहले 18 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 2 36, ये रहा, और साथ में x था तो x स्क्वायर हो गया। फिर 18x को मल्टीप्लाई कराओ 3 से, तो 18 3 34। ठीक है, लेट मी चेक, मैं इसको जरा कैलकुलेटर से
कंफर्म भी कर लो भैया। यस 18 3 54, एक्स था, एक्स एक बाहर था, इसके साथ पहले से था तो ये एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ खाली एक एक्स था तो 54x परफेक्ट, 3 का क्यूब 27। तो इसका मतलब ये कि आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि इस फॉर्मूले को ब्रैकेट को खोलने पर वापस सवाल आ जाएगा। तो हमने खोलना नहीं है, खुला हुआ तो उसने मैं पहले से दिया हुआ, हमें उसको शॉपर में बंद करना है भैया, तो बंद हो गई आया। बोलो मजा आ रहा है, फील ले रहे हो? इस तरीके से देखो, ये बोर्ड का सवाल है, अगेन बोर्ड में आने वाला सवाल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, कोई तुमसे ऐसी चीज नहीं पूछ ली कि तुम कहो सर ओहो आउट ऑफ द सिलेबस चीज आ गई, अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं। क्लियर है? चलो नो, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। ये रहा, शक्ल से देख के बता दो कि क्या हो रहा है, बताने की जरूरत है, खुद ही बता दोगे। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 के को इस पार्ट से लिया गया है, आइए हल करते हैं। क्यूब का फॉर्मूला नजर आ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो जरा इसको ब्रेक करें, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, तो उसकी जगह मैं लिख दूं ए बी, है लिख दूं ए बी, ये क्यूब इस पे लगेगा तो ये दोबारा ये बन जाएगा। चलो 27 इसका क्यूब है 3 का, और बी की पावर 6 है, कैसे तोड़ेंगे? बी स्क्वायर के अंदर ऐसे ही तोड़ेंगे ना भाई, 2 3 6 हो जाएगा। क्लियर? तो मुझे क्या मिला? ए मिला और मुझे बी मिला, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हवाला देंगे यहाँ पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, यही यहां कर देंगे। चलो भाई, तो ये बराबर हो गया ए प्लस बी के इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट हमेशा पहले बनाया करो। ए कौन है हमारा? ए बी, और बी कौन है? 3b स्क्वायर। ए कौन है? ए बी और बी कौन है? 3b स्क्वायर 3b स्क्वायर। क्लियर है? चलो भाई, ये आपस में प्लस नहीं हो सकते, तो ए बी प्लस 3b स्क्वायर, दोनों के अंदर की ब्रैकेट खोल दी, यहाँ आ जाओ, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस ए बी को 3b से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 3ab क्यूब, ऐसा ही है, 3 1 जा 3, एक ए था एक ए ऐसे आ गया, 2b और एक बी मिलके बी क्यूब। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 दूनी 4, बी की पावर 4। बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर है? अब यहां पर आंसर खत्म नहीं हुआ, वाई वी आर डूइंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के अंदर हम निचोड़ते रहेंगे जब तक हमारे पास कुछ भी मौका मिलेगा, कहीं कॉमन मिलेगा, कोई फॉर्मूला लगेगा, हम लगाते रहेंगे। हम यहां पर देखते हैं हमें कॉमन मिल रहा है, जी हाँ, यहाँ एक भी और यहाँ 2 भी कॉमन है, तो इन दोनों से एक भी कॉमन ले लिया। ठीक है, ये साथ साथ ऐसे ही लिखते रहोगे। तो यहाँ क्या बचा? ए बचा, और यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बी थे, एक बाहर गया तो एक बी बचा। ठीक है जी, यहाँ भी देखो 2 बी हैं, यहाँ 3 बी हैं, यहाँ 4 बी हैं, तो सबसे छोटा वाला कौन सा है? 2 वाला, तो हम 2 वाला कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे क्या बचेगा? ए स्क्वायर, ये 2 वाला बाहर चला गया, यहाँ 3 थे 2 चले गए, एक बचा, यहाँ माशाल्लाह 4 थे 2 चले गए, तो 2 बचे। अब ये जो कॉमन वाले हैं इनको एक जगह कर दो, तो एक भी ये रहा, 2 भी ये निकले हुए बेचारा, ये भी घर से बाहर है, ये भी बाहर है, मिला दो, तो ये बी क्यूब बन गए। पीछे क्या बचा? ए प्लस 3b इंटू ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 9b स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल। ये नहीं कहना कि सर ये कहाँ गया, अरे भाई ये दोनों मिलके बी क्यूब बन गए। ठीक है, और पीछे जो बचा बोलो भाई, मजा आ रहा है या नहीं? हाँ भैया, फिर ले रहे हो नहीं ले रहे हो? बोलो भाई, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? समझ में आ रही है चीजें किस तरीके से हमने इनको सॉल्व करना है? 2.5 नंबर का सवाल, बहुत मजे से आप पूरे नंबर ले सकते हैं, पहले बच्चों पूरे नंबर। ठीक है, 4 करने थे, हम अब तक 5 कर चुके हैं। नाउ आखिरी भी छठा भी कर लेते हैं, ताकि आपके जहन में उससे रिलेटेड भी कोई अगर कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। तो आइए जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 बेसिकली 4x की पावर 4 प्लस 625। अब ये तो सबको पता होगा, जब भी 2 टर्म हो, दोनों किसी का स्क्वायर हो, तो यहां पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। हाँ भाई, ऐसा है या नहीं है? है, ऐसा ही है। चलो भाई, तोड़ दो इसको,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंदर और दरमियान में प्लस है तो लिहाजा 2ab का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो 4 को तोड़ो तो ये बनेगा 2, x की पावर 4 को तोड़ो तो ये बनेगा x का स्क्वायर। 625 किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है। तो ये मुझे a मिल गया और ये मुझे b मिल गया, ठीक है। तो a की जगह पर 2x स्क्वायर, b की जगह पर 25। चलो हल करते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 और 4 25 ज़ा 100, साथ में है एक्स स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर 625। अरे भाई ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ? हमें तो ये दिया था, हमने तो खोल के ये कर दिया। कुछ तब्दीली नजर आ रही है? जी सर ये तब्दीली नजर आ रही। तो मैथ क्या कहता है, जो तब्दीली करोगे उसको घटाना भी पड़ेगा, उसको खत्म भी करना पड़ेगा। तो हमने 100 एक्स स्क्वायर बढ़ाया तो हमें 100 एक्स स्क्वायर घटाना भी होगा, माइनस भी करना होगा, ठीक है। चलो अब इस लाइन को भूल जाओ, यहाँ वापस आओ। क्या बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? हवाला देंगे भैया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो इस ऊपर वाले को मैं बंद कर देता हूं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर ए था 2x स्क्वायर और बी था 25। इसको छोड़ दो, इसको मत देखो, ये इसी की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। हमें इसको नहीं देखना, हमें इसको देखना है क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये तो बंद हो गया, ये बचा माइनस। इसको भी मैं स्क्वायर बना दूं। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का, और x का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्लियर है? इस पूरी रकम को a मान लो, इस पूरी को b मान लो। क्या बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। हवाला दे डालो, हवाला दे डालो। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी के बराबर होता है। तो चलो भाई इसको खोलते हैं। तो ए क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 25, ये मेरा ए, प्लस बी कौन है? 10x। फिर क्या है? ए माइनस बी। ए क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 25 माइनस लगाया, बी क्या है? 10x। वैसे तो आंसर यहां खत्म, ठीक है, लेकिन मैथ कहता है यार ऐसा ना किया करो, थोड़ा सा तरतीब का ख्याल रखा करो। तरतीब ये है कि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आना चाहिए, तो हम तरतीब दे देते हैं। 2x स्क्वायर के बाद क्या लिख दो? 10x, फिर लिख दो 25। यहां पर भी यही करो, 2x स्क्वायर है, फिर लिख दो माइनस का 10x और फिर लिख दो 25। तो ये आंसर हुआ। आंसर ये भी ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है क्योंकि इसके अंदर हमने तरतीब भी दी है। मजा आया? 10 नंबर जेब में, मुफ्त में जेब में। कोई खास बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारे के सारे वो टॉपिक है प्यारे बच्चों जो बहुत ज्यादा मेहनत से ऑलरेडी आप लोगों को सिखाए हुए हैं मुकम्मल कॉन्सेप्ट के साथ। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है बात? आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव थ्योरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमने आपके साथ सॉल्व किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 जो है दैट इज अ थ्योरम। पहले तो थ्योरम पढ़ लेते हैं और हम आपको बता देते हैं कि ये कौन सा थ्योरम है और कौन से पेज पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल, इफ वन साइड ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरेस्पोंडिंग साइड एंड द एंगल्स ऑफ द अदर, द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये आपने प्रूव करना है। ये बच्चों थ्योरम दिया गया है चैप्टर नंबर 9, थ्योरम नंबर है 9.1.1, ठीक है। और पेज नंबर 183 पे आपको मिल जाएगा। अगेन थ्योरम हम यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये ऑलरेडी वीडियो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी हो चुकी है। थ्योरम करने बैठेंगे तो 1 घंटे का एक थ्योरम चला जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द वन साइड square on the opposite side opposite to an acute angle is equal to the sum of the square of the side containing that acute angle diminished by twice the rectangle contained by one of those side and the projection on it of the other, prove it। ये थ्योरम लिया गया है बच्चों थ्योरम चैप्टर 15 से, और थ्योरम है 15.1.2 पेज नंबर 246 246 के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये पेज नंबर इंग्लिश बुक के हिसाब से बच्चों, अगर कोई बच्चा मैथ उर्दू में पढ़ रहा है तो उसका पेज नंबर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन थ्योरम नंबर सेम रहेगा। अगर इसका थ्योरम नंबर 15.1.2 है तो उर्दू की बुक में भी यही होगा। फिर इसके साथ आपके पास चॉइस दी हुई है, और ये जो सवाल है बच्चों ये लिया गया है आपकी एक्सरसाइज 16.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन मैंने अभी तक क्योंकि वो नहीं पढ़ाई है लिहाजा हम यहाँ भी इसको डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आप
सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी एक थ्योरम है, आइए इसको देख लेते हैं। इफ टू अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल इट इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव इट। ये फर्स्ट ईयर में भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसकी तैयारी कर लो, ज्यादा अच्छा है। इसकी वीडियो अपलोड है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में था तो फर्स्ट ईयर की मैथ की वजह से अपलोड है। आप इसको सर्च कर सकते हैं, जो थ्योरम है उसको सर्च करें, आगे लिख दें बाय सर आलियान मलिक और बाय द एजुकेशनल हब, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप इसको देख भी सकते हैं। और आपके बुक के वैसे ये चैप्टर नंबर 10 थ्योरम नंबर 10.1.2 है ये, और पेज नंबर 195 पे आपको मिल जाएगा। Now coming towards our last question, that is question number 16. Find the solution set of the following simultaneous equation by graphically method. Find 4 order pair of each equation. ठीक है, मैंने शायद अपनी वीडियो के अंदर 6 निकलवाए थे या 7 निकलवाए थे, ठीक है, आपसे उसने 4 कहा, तो आप 4 ही निकालेंगे। ये सवाल बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 6 से लिया गया है, ठीक है, जिसमें ग्राफ बनाना है। तो बच्चों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ग्राफ बोर्ड पे बनाना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चले जी, पहली इक्वेशन हम अगर देखें, मैं इसको सीधा करके लिखूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये इक्वेशन बनी हुई है, y मालूम करना है, x मुझे पुट करना पड़ेगा, तो लिहाजा हमने पढ़ा है कि एक वेरिएबल आप पुट करते हैं और दूसरा आप फाइंड करते जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 करने, 1 2 और 3 और 4, -3 से स्टार्ट करते हैं हम, ऐसे ही किया था, -3 -2 -1 0, ठीक है। तो चलो, तो अब यहाँ पर क्या कर दें, पुट x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 2, x की जगह पे -3 प्लस का 2, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 टू 6 प्लस का 2, y इज इक्वल टू माइनस का 4। पहला क्या आया जी, माइनस का 4 आया। अब पुट करें x इज इक्वल टू -2, इक्वेशन यही रहेगी, x की जगह -2 प्लस 2 प्लस माइनस 2 टू 4 प्लस 2, 4 में से 2 गए 2, 4 बड़ा माइनस का 2, ठीक है। फिर आप करें जी पुट x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो y इज इक्वल टू 2 -1 प्लस 2 प्लस माइनस 2 1 2 प्लस 2, तो ये 0 आ गया। अब अगर हम x को पुट करते हैं 0, तो y इज इक्वल टू 2 0 प्लस 2, 2 0 0 प्लस 2, तो खाली क्या बचा, 2 बचा। तो ये हमने पहली इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। कितनी जल्दी किया, बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, दूसरे के अंदर भी हमें y मिला हुआ है, क्लियर है, अकेला मिला हुआ है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो y इज इक्वल टू x माइनस 1, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। x y 1 2 3 4, यहाँ पर भी x हम खुद पुट करेंगे और y फाइंड करेंगे, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो चले जी, पुट x इज इक्वल टू -3, तो इस x की जगह -3 माइनस का 1, ये हुआ माइनस का 4, क्लियर है। अच्छा जी, फिर पुट x इज इक्वल टू माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 1, तो ये हुआ माइनस का 3, क्लियर। फिर है जी पुट x इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, आपने डायरेक्ट नहीं करना है। जब आप ये लिखें कि पुट x इज इक्वल टू फलाना y इज इक्वल टू फलाना, पहले आप इक्वेशन को लिखें, ठीक है, इस तरीके से, फिर वैल्यू को पुट करें। इतना डायरेक्ट भी नहीं करना भैया, एग्जामिनर का है बहुत ज़्यादा जल्दी में है, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। मैं थोड़ा इसलिए सुपरफिशियल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पहले बच्चों को ये चीज़ पता है, हम इसलिए थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स की जगह 0 -1, तो पीछे बचेगा माइनस का 1। हाँ भैया, दोनों में कुछ कॉमन है, -3 -4 ये कॉमन है। ये सोल्यूशन सेट हमारा आंसर होगा, -3 -4, और यही ग्राफ के अंदर कॉन्साइड करेगा। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, ग्राफ बनाएंगे,
ठीक है, ग्राफ हम बोर्ड पे नहीं बना रहे हैं, लेकिन आई होप कि आप ग्राफ बहुत अच्छे से बना लेंगे। नहीं बनाना आता, अभी यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 बाय द एजुकेशनल हब, वीडियो मिल जाएगा। 3-4 लाख लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, आप भी देखें, सीखें, आगे बढ़ें। सो बच्चों, ये था हमारे पास 2025 का पास्ट पेपर, और इस पूरे पेपर को बहुत मेहनत के बाद आपके साथ हमने मिल के सॉल्व किया। मकसद सिर्फ एक था, आपको कॉन्फिडेंस देना कि ये बोर्ड का पेपर है, बोर्ड एग्जामिनर इसी तरह के सवाल आपको इंशाल्लाह एग्जाम में देंगे। एंड आई होप के तमाम बच्चे बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे नंबर लेंगे। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, हमें अपनी दुआ में याद रखना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकल सेंटर का गेस्ट पेपर भी आपके साथ सॉल्व करें, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।